हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है। ड्राइंग शीट का लेआउट एवं आकार। अब इम्पोर्टेंट ये टॉपिक क्यों है ना। और इस टॉपिक को हमने अलग से ही चैप्टर का नाम दे दिया है, ऐसा कारण क्या है ना। क्योंकि ये जो अपना पहला चैप्टर था अपना, वही कौन सा था, ड्राइंग उपकरण एवं सामग्री, उसी का ही पार्ट है ना, अलग से कोई पार्ट नहीं है भाई। अब ये इम्पोर्टेंट इतना है क्योंकि पिछली बार भी इसमें से क्वेश्चन जो दो तीन क्वेश्चन करीब इसी में से आए थे, एक पेपर के अंदर आए थे। हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको अलग से ही पढ़ाने का क्या लिया यहाँ पे निर्णय लिया, जिससे आप इस चैप्टर को अच्छी तानी से ढंग से पढ़ सकें भाई, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो अपना चैप्टर है ड्राइंग शीट का लेआउट एवं आकार, इससे हम जो पढ़ने वाले हैं तीन पार्टों के अंदर पढ़ने वाले हैं। कितने पार्टों के अंदर पढ़ने वाले हैं भाई? तीन पार्टों के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला पार्ट तो क्या रहेगा, ड्राइंग शीट रहेगा, है ना। ड्राइंग शीट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ड्राइंग शीट होती क्या है ना, कितनी प्रकार की होती है भैया ना, और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं भैया, इनके अपनी जो साइज है ड्राइंग शीट की वो उनके बारे में पढ़ेंगे भाई हम। उसके बाद में क्या है, ड्राइंग शीट का लेआउट एवं आकार। दूसरा पॉइंट, जो दूसरा पार्ट इसमें हम रखेंगे, जो दूसरी क्लास रखेंगे, वो कौन सी रहेगी, अपनी ड्राइंग शीट का लेआउट एवं आकार। इसी प्रकार जो तीसरी क्लास इसमें रहने वाली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्लास का नाम क्या रहेगा, फोल्डिंग मार्क। यानी तीन क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे भाई, है ना। तो देखिए तो सबसे पहले हमें देखना है कि ड्राइंग शीट, यानी ड्राइंग शीट किसे कहते हैं भाई हम, है ना। तो परिभाषा के तौर पर अगर हम देखें ड्राइंग शीट किसे कहते हैं भाई, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसको रखा किसके ऊपर जाता है भाई, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रखा जाता है। इसी के ऊपर हम क्या बनाते हैं भाई, कोई भी डायग्राम वगैरह हम बनाते हैं भाई, है ना। तो देखिए, ड्राइंग शीट क्या होती है, कि इसकी अगर हम परिभाषा दें, अगर ड्राइंग शीट की अगर हम परिभाषा दें, तो ड्राइंग शीट की परिभाषा क्या होती है भाई, सिंपल सी है, एक प्रकार का क्या होता है भाई, ये कागज होता है। क्या होता है भैया, एक प्रकार का कागज होता है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई भी आकृति बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, कोई भी क्या करते हैं, आकृति बनाते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि जो ड्राफ्ट्समैन होता है, ड्राइंग का कार्य करने वाला होता है, या कोई कारीगर होता है, वह अपने मन के विचारों को इस कागज के ऊपर क्या करता है भाई, उकेरता है ना। तो हम कह सकते हैं ड्राइंग शीट किसे कहते हैं, यानी वह कागज जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई भी आकृति बनाते हैं, क्या कहलाती है भाई, ड्राइंग शीट कहलाती है। या हम यूं कह सकते हैं, यानी जिसके ऊपर ड्राफ्ट्समैन अपने मन के विचारों, है ना, एवं भावनाओं को क्या करता है, उकेरता है, यानी व्यक्त करता है उनके ऊपर, है ना, क्या कहलाएगी भाई, अपनी ड्राइंग शीट कहलाएगी। तो देखिए परिभाषा इसकी भाई, यानी वह कागज, वह कागज जिसके ऊपर हम कोई भी आकृति, कोई भी आकृति बनाते हैं, या जिसके ऊपर, जिसके ऊपर कारीगर, या कह सकते हैं हम ड्राफ्ट्समैन, यानी ड्राफ्ट्समैन कौन होता है, ड्राइंग बनाने वाला, या जिसके ऊपर कारीगर या ड्राफ्ट्समैन अपने मन के विचारों और भावनाओं को उकेरता है, क्या कहलाती है भाई, ड्राइंग शीट कहलाती है। ड्राइंग शीट कहलाती है। समझ में आगे होगा भाई।
यानी ड्राइंग शीट की परिभाषा, यानी ड्राइंग शीट की परिभाषा क्या बनने वाली है, तो इसकी परिभाषा रहने वाली है, यानी वह है कागज जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई भी आकृति बनाते हैं, या ड्राफ्ट्समैन या कारीगर, कोई भी कारीगर है या ड्राफ्ट्समैन या ड्राइंग बनाने वाला है ना, या इंजीनियर है, वो अपने मन के भावों को और अपनी मन के विचारों को अगर वो उकेरता है, उकेरने का मतलब क्या हो गया, बनाता है, तो किसके ऊपर बनाएगा भाई, ड्राइंग शीट के ऊपर बनाएगा। अब देखिए भाई, ये तो इसकी क्या हो गई भाई, परिभाषा हो गई, क्या हो गई इसकी परिभाषा। अब वो आपसे पूछ सकता है या आपको ध्यान रखना है इसे हम प्रेजेंट करते कैसे हैं भाई, इसे हम दर्शाते कैसे हैं, तो है ना, तो वो देखिए भाई कैसे दर्शाएंगे भैया, इसे हम दर्शाएंगे ए से, कैसे दर्शाएंगे, ए से। तो आपको जो इसमें पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है, इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है, यानी इसको दर्शाया कैसे जाता है भाई, ए से, कैसे दर्शाया जाएगा, ए से प्रेजेंट किया जाएगा। तो अब देखिए इसमें आप जो नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, यानी नेक्स्ट पॉइंट जो हमें समझना है वो क्या समझना है, कि ये कितने प्रकार की होती है, यानी कितने प्रकार की ड्राइंग शीट होती है भाई, है ना। तो देखो आपको मिसगाइड होने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, कोई तो कितने प्रकार की बताता है, कोई कितने प्रकार की बताता है, जबकि मेनली जो ड्राइंग शीट होती हैं अपने कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है भैया, दो प्रकार की क्या होती हैं अपनी ड्राइंग शीट होती हैं। तो अब देखो भाई, देखते हैं इसमें ये कितने प्रकार की होती हैं भाई, दो प्रकार की, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ये दो प्रकार की होती हैं। अब कितने प्रकार की होती हैं भैया, ये दो प्रकार की। आपने बता दिया गुरुजी कि आपने सोच रहे होंगे, आपने बता दिया गुरुजी ये इसमें क्या है, जो सीट है अपनी कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की तो हैं, पर हमें ये भी बता दीजिए अब कौन कौन सी हैं भाई, है ना। तो सब कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ भी नहीं रहने वाला। तो ये टॉपिक है ना, अपन को क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के क्या करना है, चलना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे पिछला मैंने आपको बताया था पेंसिल, पेंसिल में से 100% एक क्वेश्चन आएगा, और इसमें से कम दो क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। टोटल आपको मैंने बता ही रखा है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन के अंदर, 15 से यानी 20 क्वेश्चन अपने ड्राइंग के अंदर यानी आने वाले हैं। CB2 के अंदर, लोको पायलट के अंदर कितने क्वेश्चन आने वाले, कम से कम 15 से 20, हल्के में लेके मत चलना भाई इसको, है ना। तो देखिए कितने प्रकार की होती हैं भैया, ये दो प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी हैं, तो देखो भाई कितने प्रकार की हैं ये सीट, दो प्रकार की सीट होती हैं भाई। एक तो होती है भैया हाथों के द्वारा तैयार, हाथों के द्वारा तैयार पेपर होता है, और एक क्या होता है, मशीन के द्वारा, मशीन के द्वारा, मशीन के द्वारा तैयार पेपर, ये होता है मशीन के द्वारा तैयार पेपर। यानी एक तो होता है अपना हाथों के द्वारा तैयार पेपर, और एक क्या होता है अपना मशीन के द्वारा तैयार पेपर। यानी हाथों के द्वारा तैयार पेपर को हम क्या कहते हैं भाई, इसे कहेंगे हम हैंड मेड पेपर, और इसे क्या कहेंगे भाई, मशीन के द्वारा मिल मेड, यानी जो अपनी ड्राइंग शीट रहने वाली है ना, कितने प्रकार की होगी भाई, दो प्रकार की, हाथों के द्वारा तैयार पेपर, है ना, और मशीन के द्वारा तैयार पेपर। पेपर कोई क्या बोलते हैं भाई, हम सीट बोलते हैं, मैं सोचना गुरुजी सीट नहीं बता रहे, है ना, तो पेपर के बारे में बता रहे हैं, है ना। अब देखिए इतना समझ में आ गया होगा आपके कि यानी ड्राइंग शीट किसे कहते हैं, है ना। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, यानी जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई भी आकृति बनाते हैं, क्या कहलाती है, ड्राइंग शीट कहलाती है। या जिसके ऊपर
जो कारीगर होता है, ड्राफ्ट्समैन होता है, इंजीनियर होता है, अपने मन के विचारों एवं भावनाओं को उकेरता है, बनाता है, क्या कहलाती है भाई? ड्राइंग शीट कहलाती है। इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं भाई? हम ए से प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ध्यान रखना है कितने प्रकार की ड्राइंग शीट होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी रहेगी? हाथों के द्वारा तैयार पेपर यानी हैंडमेड पेपर। दूसरी कौन सी रहने वाली है भाई? अपनी मशीन के द्वारा तैयार पेपर यानी मिल मेड पेपर। अब हमें ये देखना है कि हाथों के द्वारा तैयार पेपर कैसा होता है, क्या काम करता है, कहाँ पे आता है भैया ना काम, और मशीन के द्वारा तैयार पेपर वो क्या काम आता है, कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं भैया ना। इतना सबके समझ में आ गया होगा भाई, है ना। तो 1 मिनट इसको थोड़ा सा और देख लीजिए आप भाई, है ना, लिख लीजिए। थोड़ी लिखने की स्पीड थोड़ी तेज रखना भाई। ठीक है भाई। अब देखते हैं भैया। अब हमने पढ़ ली थी सीट कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की। तो देखिए, पहली सीट कौन सी थी अपनी? हाथों के द्वारा तैयार पेपर, यानी इसे क्या कहा गया भाई? इसे कहा गया हैंडमेड पेपर। क्या कहा गया भाई? हैंडमेड पेपर। ठीक है। यानी इसके बारे में हमें क्या करना है? विस्तार से पढ़ना है पहले। यानी हाथों के द्वारा तैयार पेपर होता है वो कैसे बनता है भाई, है ना। तो इस ये तो प्रोसेस क्या है, लंबी है, फिर भी तो मैं आपको शॉर्ट सा समझा देता हूँ कि यानी जो हाथों के द्वारा जब हम पेपर बनाते हैं तो पेपर कैसे बनता है कि जैसे अपने पास सूती कपड़ा हो गया, बहुत मुलायम कपड़ा होगा, उसके कपड़ों को क्या करते हैं, बहुत ही बारीकी से क्या कर देते हैं भाई? उनकी कटिंग की जाती है ना। कटिंग करने के बाद में उनको केमिकल के अंदर क्या किया जाता है? गड़ाया जाता है। और गड़ाने के बाद में क्या करते हैं, जो ये जो कण थे ना अपने जो कपड़े के थे वो क्या बिल्कुल गड़ जाते हैं। गलने के बाद में क्या है, इनके ऊपर यानी इनको बाहर निकालने के लिए पानी के अंदर क्या ली जाती है? प्लेट, लोहे की क्या ली जाती है? प्लेट ली जाती है। और प्लेट के ऊपर क्या करते हैं? इसको चद्दर को, यानी जो सीट टाइप में चद्दर होती है ना अपनी, ऐसे क्या करते हैं? इसको जमा लेते हैं। अब जमाने के बाद में जब इसको हम सेट करते हैं ना, वो कैसे करते हैं? हाथों के द्वारा। कैसे सेट करते हैं भाई? हाथों के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा ब्याह शादियों के अंदर जब वगैरह बर्फी वगैरह बनाते हैं भैया ना, तो उसमें क्या करते हैं? ट्रे लेते हैं, और ट्रे लेने के बाद में उसके अंदर जो अपना खोआ मावा का जो बर्फी का जो मटेरियल था वो डालते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं? उसको हाथ से दबाते हैं। तो ऐसी इसी प्रकार से क्या करते हैं? हैंडमेड पेपर के अंदर हम करते हैं भैया ना। तो इसको हाथ से दबा देते हैं सीट के ऊपर। तो अब एक बात बताइए, जब इसको हम हाथ से दबाएंगे तो क्या होगा? इसकी सरफेस यानी सतह कैसी रहेगी? कहीं से तो ऊंची और कहीं से नीची रहेगी भाई। यानी कैसी रहेगी? खुरदरी रहेगी, उबड़ खाबड़ रहेगी, कहीं से उबरी कहीं से गड्ढे, है ना। तो एक बात तो इसमें यह रहेगी भाई। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें कि जब उबड़ खाबड़ सतह रहेगी तो सरफेस कैसी रहेगी? बिल्कुल साफ रहेगी क्या? कैसी रहेगी? सरफेस धुंधली होती है ना। तो आपको ध्यान इसमें ये रखना है कि इस पेपर को कैसे बनाया जाता है? हाथों के द्वारा तैयार किया जाता है। हाथों के द्वारा तैयार किए जाने के कारण इसकी सरफेस कैसी होती है? खुरदरी होती है। और रंग कैसा होता है इसका? धुंधला होता है। अब हम देखते हैं इसकी सरफेस खुरदरी है, रंग धुंधला है, तो इसका उपयोग हम कहाँ पे करेंगे भाई हम, है ना। तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े मॉडल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, तो उनके अंदर जो सीट काम में ली जाती है वो कौन सी होती है? हैंडमेड पेपर ही होता है भाई, है ना। तो आपसे वो पूछेगा कि हैंडमेड पेपर का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? मॉडल चार्ट आदि बनाने के लिए, है ना। तो लिखिए भाई, समझते हैं इसमें भैया। तो देखो, इस प्रकार का पेपर हाथों के द्वारा तैयार किया जाता है। तैयार कैसे कर किया जाता है भाई? हाथों के द्वारा। हाथों के द्वारा तैयार किया जाता है। इस कारण, इस कारण इसकी सरफेस
सरफेस का मतलब क्या हो गया भाई? सतह। इस कारण इसकी सरफेस खुरदरी कैसी रहेगी भाई? खुरदरी। तथा रंग कैसा रहेगा भाई? धुंधला। कैसा रहेगा भैया? धुंधला। धुंधला होता है। कैसा रहेगा भाई? यानी आपको इसमें ध्यान रखना है, जो ये अपनी हैंडमेड पेपर रहेगा इसको हाथों के द्वारा तैयार किया जाएगा, है ना। हाथों के द्वारा तैयार किए जाने के कारण इसकी सरफेस कैसी होती है? खुरदरी होती है। और रंग कैसा होता है इसका? धुंधला। अब इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई, है ना? तो देखिए भाई, इसका उपयोग हम कहाँ पे करेंगे? तो यानी इसका उपयोग क्या रहेगा? उपयोग हम करेंगे, तो देखिए भाई, उपयोग करेंगे मॉडल। मॉडल चार्ट आदि बनाने में, है ना। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, यानी हैंडमेड पेपर का उपयोग हम क्यों करते हैं, कहाँ पे करेंगे? मॉडल चार्ट आदि बनाने के लिए। अब देखिए, जो अपनी पहली प्रकार कौन सी थी सीट भाई? हाथों के द्वारा तैयार किया गया कागज है। और दूसरा कौन सा है भाई? अपना मशीन के द्वारा तैयार किया गया कागज है। तो हाथों के द्वारा तैयार किया गया कागज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। क्या है? इस प्रकार के पेपर को हाथों के द्वारा तैयार किया जाता है। और हाथों के द्वारा तैयार किए जाने के कारण इसकी सरफेस कैसी होती है? खुरदरी होती है। और रंग कैसा होता है इसका? धुंधला होता है ना। तो इसका उपयोग हम कहाँ पे करेंगे? मॉडल चार्ट आदि बनाने के लिए। अब देखिए भैया, जो दूसरी सीट थी अपनी, वो कौन सी थी भाई? मशीन। मशीन के द्वारा तैयार पेपर। यानी मशीन के द्वारा तैयार पेपर, इसे क्या कहा जाता है भाई? इसे कहेंगे भाई हम मील मेड पेपर। यानी मशीन के द्वारा तैयार किया गया पेपर। अब जो मैंने आपको बताया था, कागज की या अपने कागज क्या जो कपड़ा वगैरह था उसकी लुगदी बनी थी, अगर उसको हम हाथ से रखेंगे, हाथ से जमाएंगे, है ना, तो शर्तें कैसी रहेगी? खुरदरी रहेगी। रंग भी कैसा रहेगा उसका? धुंधला रहने वाला है भाई। अगर उसी काम को, जिस काम को हम हाथ से कर रहे थे, उसी काम को अगर हम मशीन के द्वारा करें, तो क्या रहेगी भाई? क्या हो सकता है? तो सिंपल सी बात है, सरफेस कैसी आएगी मशीन से? तो समतली आएगी भाई, और साफ आएगी, है ना भाई। रंग धुंधला थोड़ी रहेगा भैया, तो साफ आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यानी जो ये पेपर बनता है, ये मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है। मशीन के द्वारा तैयार किए जाने के कारण इसकी सरफेस कैसी होती है? समतल व चिकनी और साफ होती है। अब बात आती है, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, कहाँ पे करेंगे भाई इसका उपयोग? इसका उपयोग हम रेगुलर वर्क के लिए करते हैं, है ना। रेगुलर वर्क वगैरह क्या हो गया? जैसे अपने फोटो कापी वगैरह पन्ने की हो गई भाई अपनी, या कोई किताब वगैरह लिखनी है, उसके अंदर जो पन्ना लिया जाएगा वो यही होता है भाई अपना। तो ये सारा रेगुलर वर्क में ही आते हैं भाई अपने। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है इसके अंदर? यानी लिखना क्या है? इस प्रकार का पेपर मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है। इस कारण इस इस कारण इसकी सरफेस सरफेस समतल व चिकनी तथा
रंग साफ होता है। अब ठीक है, ये ध्यान में रखना है कैसे बनाई जाती है भाई। ये मशीन के द्वारा बनाई जाती है, मशीन के द्वारा बनाई गई है तो क्या रहेगी, सरफेस समतल रहेगी, चिकनी भी रहेगी भैया, बढ़िया रहेगी, प्लेन रहेगी भैया ना। और उसके बाद ध्यान रखना है इसका रंग भी कैसा रहेगा भाई, साफ होता है। अब जो हम पढ़ते हैं ना A0 से लेके A5 तक, वो सीट कौन सी होती है, इसी के अंदर आती है, यानी मिल मेड पेपर के ही अंदर आती हैं, जिनको ज़्यादातर क्या पढ़ आप मान बैठते हैं कि सीट 6 प्रकार की होती हैं। भैया सीट तो कितने प्रकार की रहेंगी अपने, 2 प्रकार की रहती हैं। कौन कौन सी, हैंडमेड पेपर और मिल मेड पेपर होती हैं। जबकि मिल मेड पेपर होता है जो होती हैं A से लेके A5 तक। हालांकि इनको माप का कोडिंग हम और थोड़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं भैया ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए अब इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, तो होता है होने के बाद में उपयोग में, चाहे ऐसे लिख लो, ये निम्न प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होंगी भाई, निम्न प्रकार की रहेंगी भैया। तो जैसे A0 ये हमने बता दिया था भाई, प्रेजेंट कैसे करेंगे, A से A1, A2, A3, A4 व A5, आदि, है ना। तो ये होती हैं वो सीट है ना, जिनको आप मान बैठते हो कि हमारे पास में 6 प्रकार की सीट होती हैं या ज़्यादा प्रकार की होती हैं। सीट तो कितने प्रकार की होती हैं भाई, 2 प्रकार की होती है, हैंडमेड पेपर और मिल मेड पेपर। मिल मेड पेपर होता है ज़्यादा प्रकार का भाई, है ना। तो देखिए भाई अब इसमें क्या है, इसका उपयोग अगर हम देखें, उपयोग कहाँ पे करेंगे, तो उपयोग हम करेंगे, इसका उपयोग करेंगे रेगुलर वर्क के लिए। किसके लिए करेंगे भाई, रेगुलर वर्क के लिए। रेगुलर वर्क के लिए, है ना। बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ भाई, है ना। इसको ढंग से पढ़ के चलना है ना। इसमें से अच्छे क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं भाई, है ना। तो देखिए, तो अब सीट कितने प्रकार की होगी अपनी, 2 प्रकार की होगी, हैंडमेड पेपर और मिल मेड पेपर हो गया भैया। तो मिल मेड पेपर पढ़ के चलना है अपन को भाई, है ना। तो मिल मेड पेपर अपना कितने प्रकार का हो गया, A0 से लेके A5 तक। अब इसमें से टॉपिक्स पॉइंट बनने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाले हैं। तो उन पॉइंटों को अब देखते हैं भाई, इनमें से आपके क्वेश्चन क्या है आएंगे। तो देखिए भाई, अब हमने पढ़ लिया, किसके बारे में पढ़ना है, ओनली मील मेड पेपर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है भाई, मील मेड पेपर के बारे में, है ना। तो एक बार और देख ले हमारा क्या चल रहा है भैया, मील मेड पेपर क्या चल रहा है, यानी मील मेड पेपर, यानी इसमें क्या करना है, हमें पढ़ना है। तो ये हमारे समझ में आ गया था कि इसको बनाया कैसे जाता है, मशीन के द्वारा बनाया जाता है भाई, है ना। तो सरफेस वगैरह हम पढ़ चुके हैं कितने प्रकार की होती हैं। अब जो इसमें से पहला क्वेश्चन आपके बनेगा सॉरी, तो कौन सा मौसम थोड़ा खराब चल रहा है, ऐसा ही क्या है, रेलवे के अंदर के रेलवे ने क्या कर दिया, सबका मौसम बिगाड़ दिया भाई, है ना। इतने आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको पूरा मैटर मिल जाए, रात और दिन एक कर रहे हैं भाई, है ना। वीडियो बनाने में, रिकॉर्ड करने में, या अच्छा अच्छा मैटर कलेक्ट करने में, टाइपिंग करवाने में, क्वेश्चन कलेक्ट वगैरह करने में। तो इसलिए थोड़ी सी क्या है, तबीयत भी क्या चल रही है, लूज चल रही है ना भाई। तो बाकी देखिए आपको जो मैटर मिलने वाला है ना, एक नंबर का मैटर प्रोवाइड कराएंगे भाई आपको ना। तो देखिए अब जो क्वेश्चन बनेंगे आपके वो कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन आपके जो पहला बनेगा, इसमें पूछेगा कि जो अपना ड्राइंग शीट होती है, इसका भार यानी इसका वेट हम किस में लेते हैं,
तो आपने देखा होगा जो फोटोकॉपी की जो अपना पन्ना होता है तो उसे क्या बोला जाता है, रिम बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, रिम बोला जाता है ना। तो देखिए, तो इसका भार है ना कैसे लिया जाएगा भाई, पॉइंटन में याद कर लो। इसका भार, इसका भार किलोग्राम प्रति रिम में लिया जाता है। कैसे लेंगे भाई हम, किलोग्राम प्रति रिम में, है ना। अब देखिए भाई, जो अपन को दूसरा पॉइंट अपन को इसमें याद रखना है, ये तो हो गया हमारे पास पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आपको याद ये रखना है गुरुजी हमारे, ये तो समझ में आ गया, यानी इसका भार जो लिया जाएगा वो किस में लिया जाएगा भाई, किलोग्राम प्रति रिम में लिया जाएगा। तो अब इसमें जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बनता है, इसका घनत्व किस में लेते हैं, यानी घनत्व। घनत्व का मतलब आप समझ रहे हैं, एक क्या होता है, घन होता है जिसमें क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई यानी मोटाई होती है। तो वो घनत्व कितना लिया जाता है, देखो अच्छा टॉपिक है, मजा आने वाला है इसमें भी। यानी जो इसका घनत्व है ना, तो देखो आपकी खोपड़ी भी हल जाएगी भाई। यानी ड्राइंग शीट का घनत्व ग्राम प्रति वर्ग, ग्राम प्रति, अरे यार, ग्राम प्रति वर्ग मीटर, यानी अगर इसको हम देखें, ग्राम प्रति मीटर यानी जी प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, ग्राम प्रति वर्ग मीटर में लिया जाता है ना। अब देखो भाई, अब आप दिमाग लगाने लग गए होंगे कि गुरुजी जो घनत्व होता है ना वो तो क्यू में लिया जाता है। घनत्व किस में लिया जाता है भाई, क्यू में, है ना। तो आप तो गुरुजी गलत पढ़ा रहे हैं हमें भाई, ये किस में आएगा, क्यू में आएगा। तो आपको वो यहीं पर मिसगाइड करेगा। तो अपन इसमें यहाँ पे घनत्व अपन ने कितना लिया है, स्क्वायर में लिया है, इसका रीजन क्या है, रीजन होता है, रीजन एक ही है, क्योंकि ड्राइंग शीट के अंदर क्या ली जाती है, लंबाई और चौड़ाई ली जाती है, ऊंचाई नहीं ली जाती। अब ऊंचाई ली जाती है, कितनी जाती है, बहुत ही कम ली जाती है, ऊंचाई बहुत ही, यानी मोटाई शीट की बहुत कम होती है। इसलिए इसका जो घनत्व है ना वो किस में लिया जाता है, स्क्वायर में, वर्ग में लिया जाता है, नहीं कि क्यू में लिया जाता है। समझ में आगे होगा आपके भाई, क्यों लिया जाता है, क्योंकि ड्राइंग शीट के अंदर लंबाई और चौड़ाई ही होती है। क्या होती है भाई, लंबाई व चौड़ाई होती है, मोटाई या ऊंचाई नहीं होती, बहुत ही कम होती है। कितनी होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, कितनी, 0.35 mm। तो आपसे पूछेगा कि ड्राइंग शीट की मोटाई या चौड़ाई, सॉरी, ड्राइंग शीट की ऊंचाई या मोटाई कितनी होती है, 0.35 mm, यानी बहुत ही कम होती है। इसलिए इसका घनत्व किस में लिया जाता है, ग्राम प्रति वर्ग मीटर में। समझ में आ गया होगा भाई। तो देखे भाई इसमें अब, है ना। तो यानी इसका जो घनत्व है, यानी जो लिया जाएगा, वो लिया जाएगा, ड्राइंग शीट का घनत्व लिया जाएगा अपना ग्राम प्रति वर्ग मीटर में, जी प्रति मीटर स्क्वायर में लिया जाता है। समझ में आ गया क्यों लिया जाता है भाई, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई ही होती है, ऊंचाई बहुत कम होती है ना। यह हम यूं समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या ली जाती है, ओनली लंबाई और चौड़ाई ली जाती है भाई। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका घनत्व किस में लेते हैं, वर्ग मीटर में लेते हैं। तो अब देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो बनने वाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, वो भी तीसरा पॉइंट है। आपसे पूछेगा कि इसका ड्राइंग शीट की, ड्राइंग शीट की ऊंचाई, या हम कह सकते हैं
या मोटाई कितनी ली जाती है भाई, या मोटाई 0.35 mm ली जाती है, 0.35 mm ली जाती है। अब आपके तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे भाई। पहला पॉइंट अपना ये कह रहा है कि जो इसका भार है वो किस में लिया जाएगा, किलोग्राम प्रति रिम में लिया जाएगा। घनत्व किस में लिया जाएगा इसका, ग्राम प्रति वर्ग मीटर में। वर्ग मीटर में हमने क्यों लिया है भाई, क्यों में क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत कम होती है, इसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। अब देखिए भाई इसमें जो आपके नेक्स्ट पॉइंट बनने वाला है वो कौन सा रहने वाला है भाई, तो हमने इसमें ये पढ़ लिया था कि इसकी इसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि हम इसको दर्शाएंगे कैसे, है ना। तो इसको हम दर्शाते कैसे हैं भाई, तो देखो यानी विनिर्देशित कैसे किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसको इसकी लंबाई व चौड़ाई से, लंबाई व चौड़ाई से निर्देशित, सॉरी, निर्देशित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। यानी इसको हम कैसे दर्शाएंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुसार दर्शाएंगे भाई। अब वो कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई हमने समझ लिया क्या क्या होती है इसमें भाई, एक तो लंबाई होती है और एक क्या होती है, चौड़ाई होती है। और एक इसमें क्या पूछा जाता है इसका, यानी इसमें जो ड्राइंग शीट हो गई हमारी, तो लंबाई और चौड़ाई से दर्शाया जाएगा। तो गुरुजी हमें ये बताइए कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है ना। तो वो भी देखिए भाई। अब पांचवा पॉइंट है, अरे यार पॉइंट में पैसे लेके चल रहे हैं, देखो भाई इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है भाई, आपने पढ़ा होगा, ये तो सारे जानते हैं भाई। कितना होता है, 1/√2, या इसे हम क्या कह सकते हैं, 1:414, है ना। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना रखा जाता है भाई, 1/√2 या 1:1.414 होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें बनेगा, ये इसका उल्टा ही पूछ सकता है भाई आपसे। क्या पूछ सकता है, इसकी चौड़ाई व लंबाई का अनुपात, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा, अनुपात √2:1 होता है। उल्टा सीधा कैसे भी क्या कर सकता है आपसे वो पूछ सकता है भाई, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे अच्छे पॉइंट है जो आपको इनमें याद रखने हैं भाई, है ना। तो अब देखिए भाई इसकी चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या रहेगा, एक 2√2:1 होता है। और एक क्वेश्चन इसमें से पूछता है इसका सक्सेसिव साइज, यानी इसका क्रमानुसार साइज, है ना। तो वो हमें ध्यान रखना है, इसका सक्सेसिव साइज क्या होता है भाई। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है भाई, इसमें सातवां पॉइंट है अपना। पॉइंट में आपको लिखना है इसका क्रमानुसार
क्रमानुसार साइज, इसे क्या कहेंगे? सक्सेसिव साइज। क्या बोलेंगे भाई? चलो, SU सक्सेसिव साइज 1:2 में लिया जाता है। यानी जो इसका सक्सेसिव साइज रहेगा वो क्या रहेगा? 1:2। अब ये भी हम आपको समझाएंगे कि 1:2 क्या होता है और 1:2 क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। इसको हम क्या करेंगे, आगे समझाएंगे। पहले यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है, ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 1:2 होता है। यानी चौड़ाई या लंबाई का अनुपात क्या रहेगा? √2:1 रहेगा। इसका क्रमानुसार साइज यानी सक्सेसिव साइज बोला जाता है। आपसे पूछ सकता है यानी क्रमानुसार साइज क्या होता है, तो इसका जो क्रमानुसार साइज होता है वो कितना होता है भाई? 1:2 होता है। वो कैसे होता है आगे समझेंगे इसको भाई, है ना। तो अब देखिए, जो हमारी सीट थी A0 से लेके A5 तक थी। अब हमें गुरुजी ये बताइए कि इसमें सबसे बड़ी सीट कौन सी होती है और सबसे छोटी सीट कौन सी होती है भाई, है ना। तो देखिए भाई, इन यानी कौन सी? A0, A1, A2, A3, A4, A5, इन सीटों में सबसे बड़ी सीट A0 तथा सबसे छोटी सीट A5 होती है। यानी सबसे बड़ी सीट कौन सी रहेगी? A0 रहेगी। और सबसे छोटी सीट कौन सी रहेगी? A5। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है भाई, यानी 1 मीटर सरफेस एरिया की। यानी क्या याद रखना है भैया? यानी 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया की ड्राइंग शीट को किस नाम से जाना जाता है भाई? शीट को A0 के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है भाई, जो हमारी ड्राइंग शीट रहेगी वो कौन सी रहेगी भाई? अपनी A0। उसे हम किस नाम से जानेंगे भाई? 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया की ड्राइंग शीट का हम क्या करेंगे? नाम से जानेंगे भाई, है ना। तो अब देखिए, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आपके जो आएगा, है ना, वो पॉइंट क्या रहने वाला है भाई? तो इस पॉइंट को, इसमें जगह और नहीं रही है, दिख जाएगी क्या आपको? चलो कोशिश करते हैं, या इस पॉइंट को अगर हम लें तो इधर को ले लेते हैं भाई, है ना। देख लेना भाई, क्योंकि जो अपना है, जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है वो अलग ही पेज में आएगा। तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है 9, है ना। तो यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 6, सॉरी गलती हो गई इसमें भाई, 7 8। तो ये क्या था अपना भाई? 9 था, यानी 9। तो ये कौन सा हो गया भाई? अपना 10वां पॉइंट है भाई, है ना। कौन सा पॉइंट हो गया भाई? अपना 10वां। तो 10वां पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना है? तो देखो, अब तो क्या है, ड्राइंग शीट सारी माप के अनुसार बनने लग गई। कैसे बनने लग गई भाई? माप के अनुसार। पहले क्या था कि जो हमारे पास में जो ड्राइंग शीट थी वो एक ही माप की चलती थी।
जब वो ISI हॉलमार्क वगैरह या 1983 से पहले पहले की बात भाई है ना, तो 1983 या 2003 के बाद में क्या कर दिया भाई, इनको बांट दिया गया है भाई है ना। तो ये पॉइंट में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यानी ड्राइंग शीट का पूर्ण साइज यानी पूर्ण माप क्या होती थी, है ना। तो ड्राइंग शीट की जो पूर्ण माप थी ना भैया, वो कितनी होती थी भाई, 565 इंटू 765 ली जाती थी ड्राइंग शीट की पूर्ण माप। तो आपको ध्यान रखना है, यानी ड्राइंग शीट की पूर्ण माप ड्राइंग शीट की पूर्ण माप कितनी ली जाती भाई, 565 इंटू 765 mm 765 दिख रहा है कि भाई इसमें होती थी। तो आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई है ना। तो वो पूछ सकता है जो अपनी ड्राइंग शीट थी भाई, इसमें पूर्ण माप का कागज लिया जाता था, तो इसकी माप क्या थी, तो माप कौन सी थी भाई अपनी भाई, 565 इंटू 765 है ना। तो ये इतने अच्छे अच्छे पॉइंट बने हैं किसके अंदर से भाई, ड्राइंग शीट के अंदर से, है ना। तो पहला पॉइंट क्या बन गया था भाई अपना, पहला पॉइंट बन गया था कि ड्राइंग शीट होती है, इसका भार किस में लिया जाता है भाई, का सॉरी किलोग्राम प्रति रिम में लिया जाता है। घनत्व किस में लिया जाता है भाई इसका, ग्राम प्रति वर्ग मीटर में लिया जाता है। क्यों लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसमें लंबाई और चौड़ाई ली जाती है भाई है ना। तो लंबाई और चौड़ाई ली जाती है, इस कारण इसमें इसका घनत्व किस में लिया जाएगा, वर्ग में लिया जाएगा, न कि क्यू में लिया जाएगा भाई है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें यह याद रखना है, जो ड्राइंग शीट होती है ना, क्या होती है अपनी ड्राइंग शीट होती है, इसकी लंबाई यानी सॉरी ऊंचाई और चौड़ाई या सॉरी ऊंचाई और मोटाई कितनी होती है, 0.35 mm होती है भैया, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, इसको दर्शाएंगे कैसे, इसकी लंबाई और चौड़ाई से भी निर्देशित किया जाएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, 1:2 होता है, 1:√2 होता है। चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या रहेगा, √2:1 होता है भाई। इसका क्रमानुसार साइज यानी सक्सेसिव साइज क्या रहेगा, 1:2 में लिया जाता है भाई। तो ये कितने प्रकार की है अपनी, A0 से लेके A5 तक होती है इन सीटों में। सबसे बड़ी सीट कौन सी होती है, A0 होती है। सबसे छोटी सीट कौन सी होती है, A5 होती है। 1 मीटर सरफेस एरिया की ड्राइंग शीट को हम किस नाम से जानते हैं, A0 के नाम से जानते हैं। ड्राइंग शीट की पूर्ण माप क्या होती थी पहले भाई, 565 से 765 mm होती थी भाई है ना। एक बार इसको उतार लीजिए 1 मिनट के अंदर भाई है ना। ठीक है भाई, समझ में आ होगा इतना भाई है ना। ढंग से नोट्स बना लेना भैया, इनके अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें भाई, और इनसे बाहर आपको कुछ नहीं जाने वाला भाई। अब देखिए भाई, अब हमने ये पढ़ लिया कि जो आपने देखा था कि अब इनकी माप कितनी होती है ड्राइंग शीट की, है ना। कौन कौन सी ड्राइंग शीट होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, बिना कटी हुई माप क्या होती है, कटी हुई माप क्या होती है भैया ना। इनको ढंग से समझ के चलना है भैया ना, बहुत अच्छा टॉपिक है भाई ये भी। तो देखिए भाई, ये देखो जी, मजा आने वाला है भाई ड्राइंग शीट के अंदर, बहुत ही अच्छी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको अलग चैप्टर बना दिया भाई है ना। अगर पहले आपने देखा हो, वीडियो को देखना, वीडियो में क्या जो पहला चैप्टर बनाया था उसमें 13 क्लास बनी हुई है, 12-13 या 11 करीब दिखे शायद। तो उनमें क्या है, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता, हालांकि उसमें से क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन आपके इसमें से भी आएगा भाई है ना। अब वो क्वेश्चन कैसे आएगा है ना, तो वो समझना है भाई। तो वो ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है भाई, यानी आई एस 10/811 अनुपात 1983 है ना, या BIS-ASP 46/2003 के अनुसार ड्राइंग शीट की माप क्या है ना। तो पहले जो माप थी यानी 1983 के अंदर थी भाई, ये पूछ सकता है कि ये जो क्या है, क्वेश्चन इनके हल करवाएंगे आपको, यानी पेपर के अंदर क्या कर सकता है आपसे, इनके बारे में पूछेगा। दिख रहा है कि नहीं, सॉरी नहीं दिख रहा, चलो
दूसरा कलर ले लेते हैं भाई। किन के बारे में पूछेगा भाई? इसके बारे में और इसके बारे में पूछेगा भाई, है ना। तो इनको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, याद रखना है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट पॉइंट क्या था अपना, लास्ट पॉइंट यही था क्या, कि जब हमने ड्राइंग शीट ली थी उससे पहले ड्राइंग शीट बनी ना माप के अनुसार, यानी कौन सी, IAS 10/8/11/1983 या SP 46 2003 के अनुसार जो माप लेना वो क्या है, पहले तो वैसे ले ले भाई, एक माप को पन्नो चलतो भाई, पहले कितनी माप को पन्नो चलतो भैया, वो चलता था 565 इंटू 765 का भाई, है ना। पर उसके बाद में क्या है, इनको क्या है, ISI हॉलमार्क ISI के अनुसार क्या कर दिया, इनको अलग अलग क्या है साइजों में क्या कर दिया, बांट दिया गया था भाई, है ना। तो जो हमारी सीट होती है वो कितने प्रकार की होती है भैया, 6 प्रकार की सीट थी। यानी अब दोबारा मिसगाइड मत हो जाना भाई, सीट कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी, हैंडमेड पेपर और मील मेड पेपर। पर आपको ध्यान रखना है हम किसके बारे में, जो हैंडमेड पेपर तो क्या होता है, सिर्फ ओनली मॉडल चार्ट आदि बनाने के लिए काम में आता है, जबकि मील मेड पेपर होता है वो काम आता है रेगुलर वर्क में। वो कितने प्रकार का है, वो है अपना भाई 6 प्रकार का। कितने प्रकार का है भैया, 6 प्रकार का। अब देखिए इसमें जो इसकी माप होती हैं, तो ये क्या है भाई, बिना कटी हुई माप है। ये क्या है भैया, बिना कटी हुई माप। क्या कह सकते हैं इसको, ए क्या कह सकते हैं, परिष्कृत साइज। क्या है भाई ये, परिष्कृत साइज, यानी इन्हें कहेंगे बिना, क्या कहेंगे, बिना बिना कटी माप कहेंगे। क्या कहेंगे भाई हम इन्हें, बिना कटी हुई माप कहेंगे। यानी जो आपके ये बनने वाली है डायरेक्ट फैक्ट्री से जो पन्ना बनेगा ना, है ना, मशीन के द्वारा जो पन्ना बनेगा वो कितनी साइज में बनेगा, इसमें बनेगा भाई, है ना। तो मैं आपको ये समझा दूंगा भाई, है ना, कैसे कैसे माप आई है, कैसे हमें इनको याद रखना है भाई, है ना। तो वो देखना है। उसके बाद में ये क्या है भाई हमारा, यानी इन्हें क्या बोलेंगे, तो ये इन्हें बोलेंगे भाई हम परिष्कृत साइज। क्या बोलेंगे, परिष्कृत साइज बोलेंगे, यानी कटी हुई माप। क्या बोलेंगे, कटी हुई माप। क्या कहेंगे भाई इन्हें हम, कटी हुई माप। और ये क्या होता है भाई अपना, ये होता है, इन्हें बोलते हैं मार्जिन। क्या बोल जाता है इन्हें भाई, मार्जिन। क्या कहेंगे, मार्जिन कहेंगे भाई। अब हमें सिर्फ इतना ही देखो, इनमें से भी क्वेश्चन बन के आएगा। यानी माप पूछ सकता है कि ड्राइंग शीट A0 की बिना कटी हुई माप बताइए या कटी हुई माप बताइए ना। ये तो आप नॉर्मली पढ़ते आए हैं, समझ गए होंगे भैया ना। तो अब देखो इसमें, अब हमें इसमें जो समझना है वो क्या समझना है, कि मार्जिन क्या है ना, क्या है भाई मार्जिन, ये कितना कितना बचता है। तो ये देखो भाई जैसे हमारे पास में ड्राइंग शीट है, हमने ड्राइंग शीट कौन सी ले ली भाई, A0 ले ली हमने। ड्राइंग शीट क्या ले ली भाई अपन ने, A0। अब A0 हमने ड्राइंग शीट ले ली, तो ड्राइंग शीट A0 लेने के बाद में इसकी माप क्या थी भाई, इसको समझो पहले भाई। इसकी माप क्या है भाई, ये है भैया। यानी ये माप तो कितनी है इसकी भाई, 880, है ना। और ये माप है अपनी इसकी 1230। कितनी है भाई, 1230 है ना। तो ये तो क्या बनी, डायरेक्ट क्या है, ये मैन्युफैक्चर हुई है, मशीन के द्वारा बनाई गई है। अब हमें क्या करना है, इसे काम में लेना है ना। तो हमें जो अपना रूल है अपना IS 10/8/11/1983 SP 46 2003 के अनुसार क्या करना है, हमें लेना है स्टैंडर्ड माप लेनी है। तो कोई स्टैंडर्ड माप क्या है भाई इसकी, 841 इंटू 1189 है। कितनी है भाई, 841 इंटू 1189 है भाई, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो ये माप जो हम लेंगे वो कितनी लेंगे भाई, ये लेंगे हम 841 ले लेंगे। कितनी ले लेंगे भाई हम, 841। और ये कितने ले लेंगे भाई हम, 1189 ले लेंगे, है ना। ये माप ले लेंगे भाई हम। तो ये माप तो कितनी हो गई भाई आपकी, 841 हो गई। और जो आपकी ये जो माप है वो ये कितनी हो गई भाई अपनी, 1189 हो गई भाई।
कितनी हो गई भाई 841 हो गई, और ये कितनी हो गई भाई अपने 1189। अब जब हम क्या करेंगे, जब अब ये मत सोचना गुरुजी ये इसमें क्या है, जो माप है ना पूरी ली जाएगी पॉइंटों में आती है, पॉइंट ना लेकर के पूरी माप लेते हैं भाई। तो इनको हम समझाएंगे कि ये माप आई कैसे, है ना। तो ये समझना है इससे पहले कि जो ये माप है ना, तो जैसे हमारे पास में ये क्या है, ये 840 के करीब आ रही है, कितनी आती है ये 840 के करीब ही आती है, पॉइंटों में बढ़ जाती है। पर जो इसका साइज लिया जाएगा वो पॉइंटों को ना मान करके सिर्फ पूरा साइज लिया जाता है ना। तो वो पॉइंट क्या है यहाँ पे क्या है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे कवर होंगे आगे भी, आगे जो अपनी क्लास रहेगी इसमें। तो ये हमारे पास में 880 है, और जबकि ये कितना आ रहा है भाई अपने पास में 840 के करीब ही आता है, पर इसको हम क्या मान लेते हैं भाई 841 मान लेते हैं। तो जब हम क्या करेंगे 880 में से क्या करेंगे भाई 880 में से 840 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा 40 बचेगा। कितना बचेगा भाई 40। तो ये हमारे पास में क्या है 20 अपन ने यहाँ ले लिया, यानी जो हमारे पास में आएगा ये कितनी आएगी भाई, ये आपके आएगी भाई 20 mm, है ना। और तो जो हमारे पास में जो ये जाएगी ना, अब जो ये इसको हम क्या करेंगे काट के अलग करेंगे, क्या करेंगे काट के अलग करेंगे। तो जो ये पॉइंट जाएगा अपना सारा कितना कितने का जाएगा भाई 20 mm का, है ना। तो ये कितने का जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे यहाँ से इस लाइन पे से क्या कर देंगे, इसको कटिंग कर देंगे, इससे क्या कर देंगे भाई हम कटिंग कर देंगे। तो वो ये कह रहा है कि ये तो हमारे पास में क्या है बिना कटी हुई माप है भाई। अब काटने के बाद में क्या करेंगे, तो ये जब से अपने हमारे पास में क्या थी 625 है, तो ये कितनी बचेगी हमारे पास में 594 बचेगी। कितनी बचेगी भाई अपने पास में ये बचेगी अपने पास में 594 बचने वाली है भाई। तो फालतू एक्स्ट्रा जो मेटेरियल बचा हुआ उसे क्या बोला जाता है मार्जिन, है ना। तो ये मार्जिन जो बचने वाला है ड्राइंग शीट A0 में वो कितना रहेगा भाई, A0 में बचेगा 20 mm, और A2 में A1 में बचेगा भाई अपना 20 mm, बाकी इनमें कितना mm बचेगा भाई 10 mm। आपके समझ में आ गया होगा कि ये मार्जिन है वो बचा कैसे, जब हमने क्या कर दिया माप को भाई परिष्कृत माप ले ली, उसके बाद में क्या लेनी है अपन को परिष्कृत कटी हुई माप लेनी है। तो इसी में से क्या करते हैं पन्ने को हम काटते हैं, है ना, मशीन के द्वारा पन्ने को क्या करते हैं काटते हैं, और इसके अनुसार क्या करते हैं भाई मापों को हम ले लेते हैं। तो जो ये एक्स्ट्रा मटेरियल है या मार्जिन जो बचता है, तो ड्राइंग शीट A0 बचेगा 20 mm बचेगा, और A1 में कितना बचेगा 20 mm बचेगा, A2 और A5 तक कितना mm बचेगा 10 mm बचेगा भाई, 10 mm करीब बच के चलेगा, है ना। तो ये आपके समझ में आगे होंगे भाई, है ना। तो एक बार थोड़ी देर इनको देख लीजिए भाई। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए भाई, है ना। तो देखो भाई अब ये पॉइंट हमारे समझ में आ गया भाई। अब हमें ये समझना है कि इनमें से यही पढ़ के ना चलना अपन को भाई, अपन को यही पढ़ के नहीं चलने हैं, है ना। जो पिछली बार जो पेपर में क्वेश्चन आया था ना, ज़्यादातर तो बच्चे क्या है माप को रट के चल जाते हैं, ड्राइंग शीट की माप आ जाएगी भाई, है ना। और माप को आजकल उनमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे भाई, डीपली आ रहे हैं। तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि जो आपको ड्राइंग पढ़ाई जाएगी वो उसका जो लेवल है ना, उसका लेवल रहेगा 0 से हाई तक रहेगा, यानी 0 से 100% तक लेवल रहेगा। अगर आप 0 से 100% पढ़ के चलेंगे तो आपके क्वेश्चन बाहर जाने की कोई संभावना है ही नहीं। वो संभावना नहीं होगी कि कह दिया जाता है कि क्या कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस गया भाई, पेपर कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता। पढ़ाने वाला क्या होता है आउट ऑफ सिलेबस होता है, वो पूरा आपको मैटर पूरा टॉपिक सब पूरा मैटर नहीं पढ़ाता, इसलिए आपको वो लगता है क्या कि पेपर कैसे जा रहा है भाई हमारा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है ना भाई। ऐसा कुछ नहीं है ना, पूरा मैटर पढ़िए भाई। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है भाई इसमें। ये देखो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई ये, है ना। जो ये पॉइंट है ना यही है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो भाई, है ना। तो देखिए भाई अब जो हमने सीट ली थी कितनी A0 से लेके A5 तक, है ना, इनकी माप हमने समझ ली थी भाई। कितनी माप थी भाई 841 इंटू 1189, 594 841, 420 594, 297 420, 210 297, है ना। जो ये माप थी अपनी, तो ये क्या है भाई अपनी ये माप थी। तो वो तो किस में है, ये इस प्रकार भी पूछ सकता है आपसे, इस प्रकार भी क्या करेगा वो पूछ सकता है कि ड्राइंग शीट A0 की माप बताइए, A1 की माप बताइए, A2 की माप बताइए, A3 की माप बताइए, A4 की माप बताइए भाई हमें। तो पर जो इसमें जो आजकल जो पूछने का पैटर्न है उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि उसे पता है
कि इंडियंस की जो क्षमता है ना रटने में बहुत ज़्यादा माहिर है इंडियंस, है ना। हम भी आते हैं उसमें भाई, है ना। तो हमें रटना नहीं है ना, क्या करना है, समझ के चलना है ना। तो वो कैसे हमें बेवकूफ़ बना सकता है, यानी हमारे दिमाग की परीक्षा वो किस प्रकार भी ले सकता है भाई, है ना। तो हमें फेल थोड़ी ना होना है, ले ले कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि हम ड्राइंग किससे पढ़ रहे हैं, देवेंद्र सैनी से पढ़ रहे हैं भाई, है ना। तो अगर आपने ये ड्राइंग पढ़ ली ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई अटकाने वाला नहीं है भाई, है ना। तो देखिए भाई, अब इसमें वो आपसे पूछ सकता है इसका एरिया, ड्राइंग शीट जो हमारी थी लंबाई और चौड़ाई में थी, तो वो टोटल एरिया पूछ सकता है आपसे, यानी वो किसमें पूछेगा आपसे, एमएम के अंदर पूछ सकता है। किसमें पूछ सकता है भाई, एमएम में पूछ सकता है, ये भी पेपर में आया था, इसमें भी पूछ सकता है और इसमें भी पूछ सकता है। पेपर पिछली बार पेपर में क्या आया था भाई, ये आई थी भाई, क्या आई थी भाई, ये माप आई थी, है ना। और एक शायद ये वगैरह हल करवाएंगे जो क्वेश्चन में देख लेंगे भाई आप। तो आपको समझना है कि जो ये माप आई है ना अपनी, कौन सी वाली, ये वाली माप जो आपके आई है, ये माप ये कैसे आई। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, अगर आपसे अलग से पूछे परिष्कृत माप क्या है A0 की, तो हमारे पास में माप इस प्रकार है भाई। अगर आपसे पूछ लेंगे इनकी एरिया, टोटल एरिया एमएम में बताइए, तो इनका क्या कर देना है, 841 और 1189 का क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। तो टोटल जो हमारे पास में माप आएगी वो कितनी आएगी भाई, ये आने वाली है ना। क्या आने वाली है भाई आपके, ये माप आने वाली है। तो आप समझ में गए होंगे। तो अब जो हमारी A1 है इसकी जो माप आई है वो कैसे आई है, 594 और 841 का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया है। तो ये क्या है हमारे पास में, ये माप आ गई, इसका गुणा करने पर ये माप आ गई, इनका गुणा करने पर हमारे पास में ये माप आ गई, इनका गुणा करने पर हमारे पास में ये आ गई, इनका गुणा करने पर ये माप आ गई। तो आपके ये समझ में आ गए होंगे भाई पॉइंट, है ना। तो अब देखिए भैया नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इसमें हमने जो ये देखना है वो क्या है, कि जो ये माप है ना ये किसके बराबर में है, ये है 1 मीटर के बराबर में है ये, है ना। जो यानी 49 है ना, 4 9 है अपने, यानी 9 9 9 9 4 9। तो जो इनका जो माप है ना वो किसके बराबर में आ रही है भाई, 1 मीटर स्क्वायर के बराबर में आ रही है। तो यानी आपने देखा होगा जो अपन ने पढ़ा था, जो 1 मीटर सरफेस एरिया की ड्राइंग शीट को हम किस नाम से जानते हैं, A0 के नाम से जानते हैं। जो 1 मीटर सरफेस एरिया है ना वो कितना है, कितना है भाई, 9999, यानी 99 तो ये किसके बराबर में है भाई अपना, 1 मीटर स्क्वायर के बराबर में है। अब वो आपसे पूछ लिया, ज्यादातर बच्चे तो क्या रटे हुए हैं, 1 मीटर सरफेस एरिया की ड्राइंग शीट की माप क्या है, यानी किस नाम से जानते हैं उसको, A0 के नाम से जानते हैं भाई हम, है ना। किस नाम से जानते हैं, A0 के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो अब देखिए भाई इसमें अब वो आपसे पूछेगा कि अभी तक तो क्या पूछता आया भाई, इसमें से पूछता आया है। अगर उसने अब क्या कर लिया, इनमें से पूछ ली, इनमें से माप पूछ ली, तो हमें क्या करना है, घबराने की हमें आवश्यकता नहीं है, 1% नहीं घबराना है भाई हमें, है ना। तो ध्यान आपको ये रखना है। तो अब क्या करना है, इसका क्या कर देंगे पहले, है ना, जो मैं आपको बताया था क्या चल रहा है, 1:2, है ना। यानी क्या है अपन को, यानी 1/2, सिंपल सा है। एक में भाग कितना का देंगे हम, 2 का, है ना। कितने का भाग देंगे भाई, 2 का भाग देंगे, तो हमारे पास मान कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 0.5 आ जाएगा। तो ये माप किसकी आ गई भाई, इसकी आ गई। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एरिया जानना है, तो 0.5 में भाग दे देंगे 2 का, तो ये माप आ जाएगी। नेक्स्ट एरिया के लिए 0.25 में भाग दे देंगे तो ये आ जाएगी। नेक्स्ट इसमें क्या है, 0 यानी 0.0625 में भाग दे देंगे किसका, 2 का, तो क्या आ जाएगी आपके, ये माप आ जाएगी। तो आपके समझ में आगे होंगी भैया ये माप, है ना। तो इसी प्रकार जो माप होती है हमारी, तो ये किसके बराबर में है, यानी ये होगी हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बराबर में। यानी ये माप कितनी है, 10,000 के बराबर में है।
कितनी है भैया, 10,000 के बराबर में है ना। तो ये किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये मीटर में है, स्क्वायर में है ना, और ये क्या है, सेंटीमीटर में है। स्क्वायर क्यों लगा गया है, क्योंकि इसका घनत्व किस में लिया गया है, लिया जाता है स्क्वायर के अंदर ही लिया जाता है भैया ना। तो अब देखिए वही प्रोसेस आ जाएगी, 1/2, 10 में भाग दे देंगे 2 का तो 5, 5 में भाग दे देंगे तो 25, 50 में, 50 में भाग 25, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भाग दे देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 12 से 50 में भाग देंगे 2 का, 625 आएगा, 625 में 2 का भाग देंगे तो 312। तो वो क्या करेगा, आपसे ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, तो एक बार इनको थोड़ा सा देख लीजिए भैया। देख लीजिए भाई, थोड़ा सा लिख लीजिए। तो देखो भाई, समझ में आ गया होगा भाई, यानी कैसे कैसे, यानी या तो ये ऐसे पूछ सकता है आपसे, यानी इनका गुणा करके ये भी पूछ सकता है, ये किसके बराबर में है, 1 मीटर के बराबर में है, यानी ये सेंटीमीटर में कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर में रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया ये टेबल भी, तो इस टेबल को ढंग से याद करके चलना है। ठीक है, तो अब देखते हैं भैया अपन को इसमें कि जो हमने जो ये माप ली थी ना, क्या 841 इंटू 1189, 594 इंटू 841 और 420, 594, ये माप आई कैसे, कैसे बनी, हमने कैसे याद रखनी है ना भाई। तो ये देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, 1/√2 होता है ना। और जबकि इसका सक्सेसिव साइज क्रमानुसार, क्रम कैसा मतलब रहेगा, पहले क्या आएगी, A0 आएगी, उसके बाद में A1 आएगी, A2 आएगी, A3 आएगी, A4 आएगी और A5 आएगी ना, A5 तक आएगी अपनी। तो ये क्रमानुसार साइज है वो कैसे लिया जाता है, 1/2 में लिया जाता है, ये मैंने आपको समझाया था भाई, है ना। तो अब देखिए भाई, इसमें जो अपना नेक्स्ट पॉइंट हमें ये समझना है कि 1/2 के अनुसार, 1/2 के अनुसार माप कैसे आती है भैया ना, और 1/2 के अनुसार क्या कैसे आती है, यानी 1/√2 के हिसाब से माप कैसे आती हैं और 1/2 के हिसाब से कैसे माप निकलती हैं भैया ना। तो याद करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा भैया अभी। ठीक है, तो देखिए भाई जो नेक्स्ट पॉइंट था अपना, यानी ड्राइंग शीट की माप 1/√2 के अनुसार आती हैं, जो निम्न प्रकार हैं, यानी √2 के अनुसार जो ये माप आई हैं वो कैसे आई हैं भैया ना। तो हालांकि आपसे निकलवाएगा नहीं, पर थोड़ा सा आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि ये माप आई हैं तो कैसे आई हैं भैया ना। तो वो देखो अनुपात क्या चलेगा इसका, 1/√, चलने वाला है भाई, यानी इसका मान क्या रहेगा, 1.414, यानी ये माप हमारे पास में, यानी 1/√2 का मान ये होता है भाई हमारा। तो अब देखिए कि जो हमने, अब सोचना, ये मत सोचना कि गुरुजी कि जो ये माप ली गई हैं ये 841 ही क्यों ली गई, यानी 880 क्यों ली गई भाई। यानी अगर हमें किसी चीज़ की शुरुआत करनी है तो कोई ना कोई पॉइंट तो लेना है ना। तो वो उन्होंने क्या समझा कि यार कितना वाजिब रहेगा, यानी 841 रहेगा। यानी जो ड्राइंग शीट हमारी कौन सी थी भाई, A0 थी, इसकी माप क्या थी, 841 इंटू 1189 थी। ये माप आई कैसे आई भाई, है ना। तो हमें ये देखना है, यानी एक का मतलब क्या होता है, 841, यानी एक का मतलब क्या होता है 841। अगर इसका गुणा हम किससे कर दें, किसका गुणा कर दें भाई, एक का गुणा सॉरी, यानी एक का गुणा हम किससे कर दें भाई, 1.41 से हम कर देते हैं, यानी एक का गुणा हम किससे कर देते हैं, यानी 841 का गुणा किससे कर देते हैं, 1.414 से कर देते हैं। तो जो हमारे पास में जो माप आती है वो कितनी आती है, कितनी आती है भाई,
वो आती है 1189, है ना। कितनी आती है भाई? 1189 आती है। अब हमने एक और बताया था आपको कि अगर हमें अगली सीट प्राप्त करनी है तो वो उसका जो अनुपात लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा? 1:2, है ना। तो अब हमें नेक्स्ट सीट क्या प्राप्त करनी है? अब देखो हमें यह प्राप्त हो गई भाई, यानी 841, और ये कितना मिल गया हमको? 1189.174 मिल गया भाई। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो 841 आया था ना, वो हमने क्या लिया है? पॉइंटों में था, इसलिए हमने क्या कर दिया? उसको पूरा लिया है, 1189 लिया है, वो छोड़ दिया है ना भाई। तो 1 mm का फर्क वहां आ रहा था भाई अपना। अब हमें क्या करना है? माप कितनी थी हमें, यानी ये माप कितनी थी हमारे पास में? 1, है ना। तो अनुपात में कितना लेना है? 2। कितना लेना है? 2 लेना है, 1:2 लेना है। तो अगली सीट प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? इसमें ये तो हो गया 1, उसके बाद में क्या है? 2, 2 का भाग दे देना है, तो ये माप हमारे पास में क्या होगी भाई? ये आ जाएगी। तो ये माप किसकी आई है? ड्राइंग सीट किसकी आई है भाई? A1 की। ये माप किसकी आई है भाई? ड्राइंग सीट A1 की माप आई है भाई हमारी। तो अब देखिए वही प्रोसेस आ गई पहली वाली। कौन सी वाली? ये वाली प्रोसेस आ गई भाई, है ना। तो हमें देखना है अब इसमें कि जो हमारे पास ड्राइंग शीट A0 है यानी A1 है, तो इसकी माप कितनी आ गई भाई? 800 यानी 594। पॉइंटों को नहीं लिया अपन ने, कितनी आ गई भाई? 594। 841 कैसे आया? वही प्रोसेज है। ये तो हो गया हमारे पास में 1, और ये इसका मान कितनी है? किसका मान है? √2 का मान है। इसका गुणा हमने इससे कर दिया तो हमारे पास में माप क्या आ गई? ये। तो यानी 840 पॉइंटों को क्या कर लिया अपन ने? पूरा कर लिया। तो ये क्या हो गई? 841, है ना। तो अगली प्रोसेस हमें क्या करनी है? क्रमानुसार साइज लेना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? 1:2। दोबारा भाग दे देंगे इसमें, किसमें? ये तो हमारा है ये भाई 1। दूसरी माप कितनी आई थी हमारी? 840, है ना, यानी 841 आई थी। 840.74 आई थी। 2 का भाग दे दिया तो हमारे पास में ये माप आ गई। तो ये माप किसकी आ गई? ड्राइंग शीट A3 की आ गई। ये कितनी होगी? 420। वही प्रोसेस क्या होगी अपनी? चलती हुई रहेगी, है ना। यही प्रोसेस क्या होगी अपनी भैया? चलती हुई रहेगी भाई, है ना। तो हमें ये समझ के चलना है कि माप कैसे आई, है ना। ज़्यादा आपके पेपर के लेवल की नहीं है भाई ये, है ना भाई, पर फिर भी इनको समझना है कि माप आई तो कैसे आई भाई। अब देखते हैं भैया, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था? अपने सारी माप समझ ली थी अपन ने भाई। तो इनकी माप हमने समझनी है। कितने तक समझनी है भाई? A5 तक। कितने तक समझ के चलनी है भाई? A5 तक। सारी प्रोसेस क्या है? वही है भाई। A4 की है, A5 की है, और जो अपनी है A3 की है भाई। वही वही प्रोसेस है। तो ये तो प्रोसेस आपके ये समझ में आएगी कि माप हमने निकाली तो कैसे निकाली भाई, है ना। ठीक है। अब देखिए भाई अब हमें समझना है कि ये एक क्रमानुसार साइज क्या होता है ना। एक बार थोड़ा सा डायग्राम को देख लीजिए भाई। देख लिया भाई डायग्राम। तो हमने पॉइंट समझा था कि क्रमानुसार साइज, यानी क्रमानुसार साइज मतलब क्या होगा? सक्सेसिव साइज आता है तो वो कैसे आता है? यानी सक्सेसिव साइज क्या था? 1:2। क्या था भाई? 1:2। जो अपन को समझना है, ये पॉइंट था कि 1:2 के हिसाब से जो ये माप हमारी आई हैं वो कैसे आई हैं, है ना। तो समझो भाई पहले। तो पॉइंट बहुत ही अच्छा है कि जैसे हमने क्या कर दिया कि ड्राइंग शीट को ले लिया। किसको ले लिया भाई? ड्राइंग शीट को। ये ले लिया भाई हमने, है ना। तो ये ड्राइंग शीट हमने ले ली भाई, इस प्रकार ले ली भाई हमने। अब हमारे पास में ये सीट कैसे प्राप्त हुई है? ये तो एक प्राप्त हो गई। अगर हमने क्या करना है? दूसरी सीट प्राप्त करनी है, यानी ये तो होगी हमारे पास में A0। अब हमें कौन सी प्राप्त करनी है? A1। तो अपन ने पिछले बैक में A1 प्राप्त करने के लिए सीट में कितने का भाग दिया था? 2 का। कितने का भाग दिया था भाई अपन ने? 2 का भाग दिया था। अब हमने क्या कर दिया कि इसमें इसके कितने भाग कर दिए भाई? 2। क्योंकि 1 का कितना कर दिया अपन ने? 2। कितने भाग कर दिया अपन ने भाई? 2 भाग कर दिए। तो जो ये सीट है हमारे पास में, ये माप किसकी आ गई भाई? A1 की,
है ना। A1 की कितनी आ गई भाई, ये तो हो गई कितनी 594, और ये भी कितनी है 594, ये हमारे पास में 841 है ये भाई। अब दोबारा हमारे पास सीट कैसी आ गई भाई, एक, है ना, समझना। दोबारा सीट हमारे पास में क्या आ गई, एक आ गई। अब अगली सीट प्राप्त करनी है ना, तो अगली सीट प्राप्त करनी है तो इसमें कितने का कैक का भाग देंगे भाई हम, दो का। इसको अगर हम ऐसे समझे, ये हमारे पास में सीट आ गई भाई, है ना। तो ये हमारे पास ड्राइंग सीट आ गई है ना, कौन सी, ये हो गई हमारे पास में A1। ये हमारे पास में एक आ गई। अगर हमें नेक्स्ट सीट प्राप्त करनी है तो एक के बाद इसके कितने भाग करने हैं, दोबारा दो भाग कर देने हैं भैया। कितने भाग कर देने हैं इसके, दो भाग कर देने हैं। तो जो ये प्रोसेस चलेगी ना, कि जैसे हमने क्या लिया, ये हमारे पास में एक सीट है, इसके कितने भाग कर दिया अपन ने, दो भाग कर दिया। तो ये सीट हमारे पास में, ये तो कौन सी थी भाई हमारे पास में, A0। अब हमने क्या किया, ये तो एक के दो भाग कर दिए, फिर हमारे पास में एक आ गई। नेक्स्ट सीट प्राप्त करनी है तो एक के भी क्या कर दिया अपन ने, दो भाग कर दिए भाई अपन ने, है ना। फिर नेक्स्ट सीट प्राप्त हो गई हमें, फिर हमारे पास में फिर एक हो गई। अगर नेक्स्ट सीट प्राप्त करनी है तो फिर दो भाग करेंगे, फिर सीट आ जाएगी, फिर हमें क्या आ जाएगी, एक सीट प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही क्या है हमारे पास में, ये जो प्रोसेस चलती हुई रहेगी ना, ये प्रोसेस क्या रहेगी, 1:2 में चलेगी। पहले एक सीट थी, नेक्स्ट सीट को प्राप्त करने के लिए एक सीट कितने भाग कर दिए, दो, तो नेक्स्ट सीट प्राप्त हो गई भाई हमें। तो पर उपाय कैसे, एक ही सीट है। अब उसने अगर नेक्स्ट सीट प्राप्त करनी है तो कितने भाग करने हैं उसके, दो, है ना। तो दो करने के बाद फिर एक आ जाएगी। तो ये जो सक्सेसिव साइज है, क्रमानुसार साइज है, वो चल रहा है, वो अपना कैसे चलेगा, 1:2 में, है ना। समझ में आ गया होगा भाई सबके। अब देखिए भाई चलो क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे। अब हमने क्या करना है, एक बार दोबारा हमें ये देखना है, जो हमने ड्राइंग शीट ली थी, यानी A0 थी, सीट की माप क्या थी भाई, सीट थी A0, A1, A2, A3, A4, A5। तो इनकी माप हमें क्या करनी है, समझनी है, कि इनको हम याद करें तो कैसे करेंगे भाई, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक सीट का मान याद रख लो, 800 कितनी है, 841 इंटू 1189। और सिर्फ आपको जो याद रखना है ना, वो क्या याद रखना है, इन पॉइंटों को जरूर और याद रखना है। ये कितना था भाई, 594, सॉरी कितना था भाई, 594, 594 था भाई। ठीक है, उसके बाद में कितना था भाई, 420, 297, 210, 148। तो ये माप कैसे आई भाई, जब हमने क्या कर दिया, इनको क्या करना है, ऐसे रख के चलना है, गुणा में, कुछ भी नहीं है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप भाग दे करके निकाल लो भाई, है ना। तो देखो भाई, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया। ये तो कितना आ गया भाई हमारे पास में, इसको हमने यहाँ पे रखा, है ना। तो ये प्रोसेस आपको समझनी है। तो ये कितनी आ गई भाई अपनी, 841। अब हमने वही प्रोसेस करनी है, इसे कहाँ रख देना है भाई, यहाँ पे रख देना है, इसे यहाँ पे रख देना है, इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे रख देना है, इसे हमें यहाँ पे रख देना है। तो माप क्या हो जाएगी आपके, आ जाएगी भाई, है ना। तो ये कितनी आ रही है, 594 आ रही है। ये कितनी आ रही है भाई, 420 है। ये कितनी है भाई, 297 है भाई, है ना। और ये कितनी है हमारे पास में, 210। या एक तरीका तो अपना ये है भाई अपना, है ना। क्या है एक तरीका, तो ये है। या आप क्या कर लेंगे, या में कितना को भाग दे देंगे भाई हम,
इसमें भाग दे देंगे 1189 में, कितना का भाग देंगे 2 का, तो ये आ जाएगी। इसका गुणा किससे कर देंगे, 1 अनुपात यानी 1 किससे गुणा कर देंगे, 1.41 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास में ये माप आ जाएगी, है ना। फिर अगली सीट प्राप्त करनी है तो इसमें कितना भाग दे देंगे 2 का, वही प्रोसेस आ जाएगी। वो लंबी प्रोसेस हो जाएगी, उसे याद करने में आपको दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, तो ये हमने क्या करना है, ये सिर्फ 1187 हो गए। उसके बाद में इनको याद कर लो भाई, है ना। बाकी इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया। तो ये तो क्या हो गई भाई, हमारे पास में ड्राइंग शीट हो गई भाई, है ना। यानी इनको याद तो हम करें तो कैसे करें भाई, है ना। अब इसमें से क्वेश्चन और भी पूछता है ना। वो क्वेश्चन में आपको जब अपना क्वेश्चन हल करेंगे ना तब जा करके समझाएंगे वो क्वेश्चन कैसे है ना भाई, है ना। पर फिर भी देख लो एक बार कि अगर वो आपसे कह दे, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ड्राइंग शीट A0 की छोटी माप व A5, या ऐसे कर लो आपके समझ में आ जाए, जिससे व A4 की छोटी माप का अनुपात क्या होगा। ये क्या है, जैसे उसने क्या कर दिया भाई, क्वेश्चन दे दिया। तो वो कह रहा है कि ड्राइंग शीट की ए A0 की छोटी माप क्या होगी भाई, ये तो ये तो क्या हो गई भैया इसकी छोटी माप, है ना। और ये क्या है इसकी भाई बड़ी माप, क्या है भाई बड़ी माप है। तो वो कह रहा है कि ड्राइंग शीट A0 और A5 की छोटी मापों का जो अनुपात है वो क्या होगा। तो इसको हम देखें तो ये छोटी शीट की माप कितनी है, 841 है ना। तो अगर हमें इसे हल करें तो देखना है A0 की छोटी माप, है ना, बटे में A4 की छोटी माप क्या होगी भाई। तो माप क्या रहेगी 841, और ये कितनी रह जाएगी भाई 210। तो इसमें इतना भाग देंगे तो, है ना। तो ये तो कितना आ रहा है भाई अपना 1 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 2। तो ये मान आएगा 2:1। कितना आएगा भाई 2:1। या आपसे जरूरी नहीं है कि सीट का यहाँ पे उसने छोटी साइज छोटी माप ले ली, है ना। बड़ी भी ले सकता है, कोई सी और सीट भी ले सकता है भाई, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हल करेंगे आगे जा करके भाई, अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं भाई इसमें, है ना भाई। ठीक है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें यह भी बन सकता है भाई कि यहाँ पर जैसे ड्राइंग शीट हमारे पास में A3 है, यानी क्या है A2 है, इसमें हमने क्या कर दिया गुणा ये कर दिया। तो इसका मतलब बताइए, यानी इसका तात्पर्य हमें क्या करिए बताइए। तो हमें क्या करना है, ड्राइंग शीट A2 की माप कितनी है, ड्राइंग शीट A2 की माप कितनी है भाई 420 इंटू में कितनी हो जाएगी 594, है ना। ठीक है। तो ये इसका मतलब समझना है, इसे गुणा कर देना है इस वाले पॉइंट को, यानी इसका गुणा कर देना है किससे, गुणा कर देना है 3 से। यानी जो माप आपके आएगी वो क्या है 594 इंटू 3 गुणा करेंगे हम, तो गुणा में कितना हो जाएगा भाई इसका 0, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। ये इसकी माप क्या हो जाएगी ये। यानी इस प्रकार माप क्या है बढ़ सकती हैं, है ना। तो सीट भी क्या हो गई है बढ़ गई, ऐसे ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं भाई आपके, है ना। तो ये आपके समझ में आया होगा थोड़ा बहुत भाई, है ना। थोड़ा सा और इसको थोड़ा ढंग से समझ के चलना, जब क्वेश्चन हल करेंगे जब क्या करेंगे इनको भाई हम समझ लेंगे भाई, है ना। तो ड्राइंग शीट के अंदर भाई हमने बहुत कुछ पढ़ लिया भाई इसमें, है ना। तो देखिए
देखो भाई हमने क्या पढ़ा था भाई ड्राइंग शीट के बारे में, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ड्राइंग शीट किसे कहते हैं, एंड जिसके ऊपर हम यानी वह कागज जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई भी आकृति बनाते हैं, क्या कहलाती है भाई, ड्राइंग शीट कहलाती है भैया अपनी। यानी जो कारीगर होता है या ड्राफ्ट्समैन होता है, अपने मन के विचार भावनाओं को व्यक्त उकेरता है, जिसके ऊपर ड्राइंग शीट कहलाती है। इसे किससे प्रेजेंट करेंगे भैया, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है, हैंडमेड पेपर और मिलीमेड पेपर होता है। हाथों के द्वारा तैयार किया गया कागज होता है। इस प्रकार के पेपर को बनाने के लिए यानी इस प्रकार का पेपर हाथों के द्वारा तैयार किया जाता है, और हाथों के द्वारा तैयार किया जाएगा तो इसकी सरफेस कैसी रहेगी, खुरदरी रहेगी भाई। रंग कैसा रहेगा इसका, धुंधला रहेगा। इसका उपयोग हम करेंगे मॉडल चार्ट आदि बनाने में करते हैं। मशीन द्वारा तैयार किया गया कागज होता है दूसरा, यानी इस प्रकार का पेपर मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है। इस कारण इसकी सरफेस कैसी रहेगी, समतल रहेगी, चिकनी रहेगी, तथा इसका रंग कैसा रहेगा, साफ रहेगा। कितने प्रकार के रहेंगे अपनी भाई, ये A0 से लेके A5 तक उपयोग करेंगे इसका, रेगुलर वर्क के लिए करते हैं भैया। अब इसमें से जो क्वेश्चन बन के आते हैं कि इसका भार किस में लिया जाएगा, किलोग्राम प्रति रिम में लिया जाएगा। इसका घनत्व किस में लेंगे, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इसकी इसमें क्या ली जाती है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ली जाती है, ऊंचाई उन्हें के बराबर होती है। इस कारण इसका जो घनत्व लिया जाता है वर्ग मीटर में लिया जाता है। ड्राइंग शीट की ऊंचाई की या मोटाई कितनी होती है, 0.35 mm ली जाती है भाई। इसकी यानी इसको इसकी लंबाई व चौड़ाई से निर्देशित किया जाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या रहेगा, 1:2 रहेगा। चौड़ाई व लंबाई का अनुपात 2:1 रहेगा। इसका क्रमानुसार साइज क्या रहेगा भाई, 1:2 रहेगा। ये हमने अपने समझ लिया था भैया, है ना। और ये जो अपनी ड्राइंग शीट है, इन शीटों में सबसे बड़ी शीट A0 होती है, सब छोटी शीट कौन सी होती है, A5 होती है। 1 मीटर सरफेस एरिया की ड्राइंग शीट को हम किस नाम से जानते हैं, A0 के नाम से जानते हैं भाई। यानी जो पूर्ण माप का कागज था पहले का, वो कितना था, उसकी माप कितनी थी भैया, उसकी माप क्या थी भाई, 565 इंटू 765 थी भाई, है ना। तो ये हमारे क्या है, समझ में आ गया भाई पहले, है ना। तो अब देखिए ज़्यादा अपना टाइम हमें क्या करना है, ज़्यादा अपना टाइम खराब नहीं करना है। बाकी ये हमने क्या कर ली थी, समझ ली थी भाई इनमें भाई अपने, है ना, कि ये माप क्या है, मार्जिन क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ। अब देखते हैं भाई इसमें नेक्स्ट कौन, इनके बारे में हमें क्या कर लिया था, समझ लिया था भाई, है ना। माप कैसे निकली इनके बारे में समझ लिया भाई अपन ने। अब देखिए 1:2 कैसे आया था, और ये क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं। अब देखिए भाई इसमें क्वेश्चन, है ना। जो अपन ने पैटर्न लिया था, वो पैटर्न किस प्रकार से लिया था भाई अपन ने, पहले क्या करने हैं अपन को, थोड़ी पढ़ना है, और थोड़ी पढ़ने के बाद में हमें क्या करने हैं भाई, क्वेश्चन हल करके चलने हैं। क्या करने हैं भाई, क्वेश्चन हल करके चलने हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने थोड़ी क्या कर ली, ढंग से पढ़ ली, तो क्वेश्चनों को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है भैया, है ना। तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A4 सीट के छोटे पक्ष और A3 सीट के लंबे पक्ष का अनुपात क्या है। तो हमने सीट देखो, ड्राइंग सीट थी अपनी, ये कितने प्रकार की थी, A0, A1, A2, A3, A4, A5। तो इसकी माप कितनी थी, 841 इंटू 1189 थी। इसकी कितनी थी, 594 इंटू 841 थी। इसकी कितनी थी भाई, 420 इंटू में 594 थी। इसकी कितनी थी भाई, 297 इंटू कितनी हो गई भाई, 420। इसकी कितनी थी भैया, 210 इंटू 297। इसकी क्या थी भाई, 148 इंटू 210। ये क्या थी भाई, आपकी सारी क्या थी भाई, माप थी भाई, है ना। तो अब देखिए वो क्या कह रहा है कि जो ड्राइंग शीट है हमारी, कौन सी वाली की बात कर रहा है, A4 और सॉरी और A3 की, किसकी बात कर रहा है, A4 और A3 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई, A3 और A4 की। तो A4 की छोटे पक्ष और A3 का लंबा पक्ष। तो अपना जो एक क्या है, एक तो किसकी बात कर रहा है, A3 की बात कर रहा है, और A4 की बात कर रहा है। तो A4 का छोटा पक्ष कौन सा हो गया भाई हमारा, ये, यानी ये क्या है भाई, इसका छोटा पक्ष हो गया। क्या हो गया भाई, ये छोटा पक्ष हो गया। यहां तक सबके समझ में आ रहा है भाई। अब वो कह रहा है कि A3 का बड़ा पक्ष, तो बड़ा पक्ष तो कौन सा हो गया भाई हमारा, ये हो गया भाई, बड़ा पक्ष हो गया भैया ये, है ना। तो वो कह रहा है कि A3 का छोटा पक्ष और
A4 का, सॉरी A4 का तो छोटा पक्ष है और B4 का A3 का बड़ा पक्ष है। तो हमें क्या करना है, इसे हल करना है भाई। तो हल करेंगे तो अपन ने देखा था क्या दिया गया है भाई इसने, यानी A4 का छोटा पक्ष बटे में A3 का बड़ा पक्ष भाई, ये दिया गया भाई उसने। तो ये इनका जो छोटा पक्ष है तो ये कितना है, इसका 210 है, और इसका बड़ा पक्ष कितना हो गया 420 है। तो ये कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। कितना हो जाएगा भाई, 1:2, है ना। तो सॉरी जो अपना ऑप्शन रहने वाला है वो 1:2 का रहने वाला है। इसमें क्या है, गलती से क्या हो गया भाई, अपना रूट लगाना भूल गए भाई हम, है ना। तो जो अनुपात रहने वाला है वो कितना रहेगा, 1:2 रहने वाला है। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन सही है बी, 1:2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, है ना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना, वो क्या कह रहा है कि वही सीट अपन को दोबारा लिखनी है भाई। तो हमने क्या करना है, एक तो सीट लेनी है अपन को A4 लेनी है, और एक कौन सी लेनी है अपन को, चलो एक तो लेनी है A2, एक तो लेनी है अपन को A2, और एक कौन सी लेनी है अपन को A4, है ना। तो अपनी जो A2 थी अपनी, तो उसकी माप कितनी थी भाई, तो यानी इसकी एक तो थी 841, 594, 420, यानी 420 इंटू में 594 थी भाई। A4 की माप कितनी थी भैया, 210 इंटू में ये 297 हो गई भाई। ये हो गया हमारी A0, A1, A2, A3, A4, और A5 कितनी थी भाई, 148 थी। तो A2 की माप ये हो गई, और A4 की माप कितनी हो गई भाई, 210 इंटू में 297 थी। अब वो ये कह रहा है किसकी भाई किसकी बात कर रहा है, A4 साइज सीट का क्या है भाई अपना, कौन सी साइड है भाई इसकी, छोटी भुजा। क्या है भैया, छोटी भुजा, है ना। और A2 की क्या है भाई, छोटी भुजा। तो A2 की क्या हो गई भाई हमारी, ये छोटी भुजा हो गई भैया। अब देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, वो क्वेश्चन यही पूछ रहा है भाई, यानी A4 सीट की छोटी भुजा बटे में A2 सीट की छोटी भुजा, है ना भाई। तो ये तो कह रहा भैया वो, तो छोटी भुजा क्या हो गई इसकी, इसकी छोटी भुजा हो गई भाई अपनी, वो है अपनी 210, इसकी छोटी भुजा कितनी हो गई 420, यानी ये आ जाएगा 1/2। अगर अनुपात की बात करें तो अनुपात क्या हो जाएगा इसका, 1:2। तो 1:2 किस में सही है अपना, बी में। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके आएंगे, है ना। तो घबराने की आपको आवश्यकता ही नहीं है एक मिनट भी भाई, क्योंकि हम पहले ही थ्योरी में ये क्लियर पढ़ चुके होंगे, है ना भाई। तो थ्योरी आपको ढंग से याद करके चलनी है भैया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मील साधारण कार्य के लिए पेपर तैयार करता है जिसका विवरण एवं भार किलोग्राम प्रति रिम में है। इसका भार GSM से क्या संबंध है ना। तो अपन ने बताया था कि इसका भार जो लिया जाएगा, भार भार लिया जाएगा ग्राम प्रति वर्ग मीटर, है ना। किस में लिया जाएगा, ग्राम प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर में लिया जाता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सही हो जाएगा। दूसरा क्या रहा है कि ड्राइंग शीट निर्दिष्ट किया जाता है। तो अब सिंपल सी बात है, पेपर में कब आया था, RRB चंडीगढ़ 2012 में आया था, एनसीबीटी पेपर यानी IIT के अंदर आया था। तो मैंने आपको बताया कि ड्राइंग शीट की को निर्दिष्ट कैसे करेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई से करेंगे भाई, है ना। समझ लिया था भाई अपन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी ड्राइंग शीट पर अक्षरों का निरूपण निम्न किस तरह से होना चाहिए, है ना। तो अब बताइए भाई,
तो आपने देखा होगा क्या होगा कि ड्राइंग के अंदर जब हम माप लिखते हैं तो सारे वर्ड कैसे लेते हैं भाई, बड़े लेते हैं। सारे वर्ड कैसे लेते हैं, बड़े लेते हैं। तो एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि हम क्वेश्चन हल करने वाले हैं वो कैसा है ना, क्या पूछना चाह रहा है। कि वो कह रहा है कि ड्राइंग के अंदर जो सारे वर्ड यूज में लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाते हैं। अरे अपन लिखते हैं ना, ऑल डायमेंशन इज आर एम एम, आल यानी ऑल डायमेंशन आर इन एम एम। सारे अक्षर कैसे होते हैं, बड़े ही तो होते हैं। तो सारे अक्षर जो लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे भाई, आपको बड़े अक्षर लिए जाएंगे। तो यानी ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि सभी अक्षर बड़े होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि ए वन ऑब्लिक A0 पेपर आकार के लिए मोटाई लगातार पतली रेखा मोटाई का BIS सिफारिश है। यानी वो कह रहा है कि जो हमारी जो ड्राइंग शीट है उसकी मोटाई, ड्राइंग शीट की मोटाई कितनी ली जाती है भाई, है ना। तो वही पूछ रहा है, पतली होती है बहुत ड्राइंग शीट, लंबाई चौड़ाई तो हमें दिख जाती है पर इसकी मोटाई बहुत कम होती है। कितनी होती है, 0.35 mm होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना, 0.35 सही, यानी बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्राइंग में पूर्ण माप के कागज की माप क्या ली जाती है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको लिखाया था कितना, 565 इंटू 765 mm ली जाती है। अब देखिए तकनीकी ड्राइंग्स के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज का पेपर, किस तरह के कागज का प्रयोग किया जाता है ना। जो अपना पेपर लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा, वो दोनों लिया जाएगा भाई, अपना ट्रेसिंग पेपर और कार्ट्रिज पेपर दोनों, ठीक है, दोनों यानी ए और बी। ठीक है भैया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता है। यानी जो रंगीन शीट होती है, यानी जिसका रंग कैसा होता है, धुंधला होता है या रंगीन शीट होती है, उसमें उससे हमें क्या समस्या रहने वाली है, यानी क्या प्रॉब्लम हमें आ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, जो हमारी जो लाइन है ना, वो जो लाइन हम बनाएंगे तो उन्हें हमें देखने में क्या होगी भाई, थोड़ी सी समस्या होगी भाई, है ना। वो लाइन हमें जिस प्रकार दिखनी चाहिए थी वो हमें वो साफ तरीके से नहीं दिखाई देगी भाई, है ना। तो ये क्या करती है, यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है। कैसे होती है भाई, रेखाओं के उभार में बाधक होती है। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तकनीकी ड्राइंग में इस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में ली जाती है। तो सिंपल सी बात है, अब देखो भाई आई कि नहीं आई भाई, पेपर में आ गया ना। तो मैंने आपको बताया था, पढ़ना वही है जो पेपर में आता, कहाँ जाएगा सूरा यहाँ से भग के, है ना, कुछ भी नहीं जाना। ठीक है, तो आपको ढंग से इसको पढ़ के चलना है थ्योरी को। तो मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग शीट कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, कितनी, हैंडमेड पेपर और मिल मेड पेपर। ठीक है, तो वो क्या प्रयोग में ये आया था, भील हैदराबाद में फिटर में आया था 2014 के अंदर। तो हैंडमेड पेपर होती है और मिल मेड पेपर होती है, तो दोनों ही होती हैं भाई अपनी भाई, है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है भाई अपना ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्राइंग शीट के एक साइज के अगले साइज के क्षेत्रफल में कितना अनुपात होता है ना भाई, कितना अनुपात होता है भाई अपना। तो वो आपको ध्यान रखना है, 1:2 होता है, या क्या हो सकता है भाई अपने पास में 2:1 भी क्या हो सकता है भाई अपना पेपर में यहाँ पे हो सकता है ना। तो अब देखिए उसमें जो अपना रहने वाला है कि हमने क्या ले ली पहले भाई सीट ले ली अपन ने, ड्राइंग सीट अपन ने जैसे ये ले ली भाई, ये हमने क्या कर ली, ड्राइंग सीट ले ली भाई अपना इस प्रकार। अब हमने कितने भाग कर दिए इसके, 2। यानी ये तो हमारे पास में पहले क्या थी भाई, एक सीट थी, है ना। अब इसे कितने भाग कर दिए अपन ने, 2। तो हमारे पास में ये सीट प्राप्त हो गई भैया, है ना। तो ये 2 है। उसके बाद फिर हमारे पास में क्या आ गई, 1। फिर हमने अगली सीट प्राप्त करने तो इसे कितने भाग कर दिए भाई, 2। कितने भाग कर दिए, 2 भाग कर दिए भाई अपन ने, सॉरी कितने भाग कर दिए इसके, अरे यार क्या हो गया, कितने भाग कर दिए, 2 भाग कर दिए। तो 1 आया था, अब हमने फिर इसके कितने भाग कर दिए,
एक प्राप्त हो गई, फिर दो भाग कर दिए, फिर क्या कर दिया, एक भाग और कर दिया। तो वही सिस्टम चल रहा है, यानी उल्टा सीधा चल रहा है। क्या चल रहा है, उल्टा सीधा, यानी पहले एक फिर दो, फिर हमें प्राप्त होगी एक, है ना। तो ये अनुपात क्या आ रहा है, पहले कितना आ रहा है, पहले आ रहा है भाई एक, फिर अनुपात आ रहा है दो। अब दोबारा दूसरी कंडीशन क्या आ रही है भाई, इसमें कितनी आ रही है, ये आ गई दो, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, एक, फिर दोबारा वही एक, फिर क्या आ गई दो। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो अनुपात रहने वाला है वो कितना रहेगा, 2:1 रहेगा भाई। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि एक ड्राइंग शीट के दो समस्त पार्श्वों के बीच का अनुपात लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या रहेगा, सिंपल सा है, एक अनुपात √2 ही होता है भाई, है ना। अब देखिए वो कह रहा है ड्राइंग शीट की लंबी ओर से छोटी अथवा चौड़ाई से लंबाई का अनुपात क्या रहेगा। चौड़ाई से लंबाई, तो मैंने आपको लिखाया था चौड़ाई से लंबाई का अनुपात क्या रहेगा, 2:√2:1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है। तो वो रहेगी भाई आपकी अमोनिया पेपर। क्या रहेगा, अमोनिया पेपर रहेगा, है ना भाई। क्या पेपर रहने वाला है, अमोनिया। तो जो ये क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई, है ना। तो इनको याद करके चलना है। बाकी जो आपको ध्यान रखना है ना, वो तो क्या है, अपनी ड्राइंग जो है ना, जो अपनी ड्राइंग की थ्योरी अपन ने पढ़ी है उसको ढंग से पढ़ के चलना है भाई, है ना। तो देखिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A0 आकार के ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना होता है। A0 आकार तो कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर स्क्वायर सरफेस एरिया की ड्राइंग शीट कौन सी होती है अपनी, A0। तो यहाँ में क्या पूछा है उसने, A0 का। अब वो कह रहा है कि किस ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर के बराबर होगा। तो वो किसका रहेगा, उल्टा पूछ लिया है, A0 का रहेगा। अब वो कह रहा है कि निम्न में से ट्रिमिट आरेखन शीट का मात्रक आकार कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वो हमें देखना है कौन कौन सा होता है भाई। A0 का, है ना, तो कितना रहेगा, 841 × 1189 रहता है। A1 का क्या रहेगा, 594 × 841 होता है। A2 का क्या रहेगा अपना भाई, 420 × 594 रहेगा। A3 का क्या रहेगा भाई, 297 × 420 रहेगा। A4 का क्या रहेगा भाई, 210 × 297 रहेगा। A4 का क्या रहेगा भाई, 148 × 210 रहेगा। तो हमारे पास में क्या है, ये 841 × 1189 ये भी है ना, 210 297 ये भी है ना, 297 420 ये भी है। तो ये हमारे पास में नहीं है। 420 × 594 नहीं, ये कितना होता है, 596 नहीं होता, कितना होता है, 594 होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है अपना, गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्राइंग शीट की, यानी ड्राइंग शीट A2 की क्या पूछी है उसने भाई, इसमें माप पूछी है ना। तो दोबारा आपको वही ध्यान रखना है, यानी आपको बार बार देखो याद तो करनी पड़ेगी। A0 है, A1 है, A2 है, A3 है ना। तो पूछी किसके, A2 की। तो A2 की क्या होगी, 841 × 1189 A0 की, ये होगी भाई अपनी 594 × 841, ये कितनी हो जाएगी भाई अपनी 420 में 594, 420 × 594 कौन सा है अपना, ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि हम जिस ड्राइंग शीट पर काम करते हैं उसका क्या परिमाप होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये कब आया था भाई, RRB चेन्नई में आया था भाई, है ना। तो अब लगाओ भाई दिमाग तुम, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका क्या देख रहा है, वो माइंड देख रहा है ना। तो अपन को क्या करना है, हमने देखना है ड्राइंग शीट A0, A1 और A2, इनकी हमें क्या करनी है, यानी A4 A5। तो माप हमने ले ली भाई ये, यानी 841 × 1189
594 इंटू कितना हो गया 841। उसके बाद में क्या हो जाएगा 420 इंटू 594। उसके बाद में क्या रहेगा भाई हमारे पास में, ये था ये 297 इंटू में 420। ये कितना था भाई 210 इंटू में 297। ये कितना है 148 इंटू में 210। अब ये हमारे सामने समस्या आ गई है गुरुजी, अब हम करें तो करें क्या। तो आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो हमने उसमें बताया था, यानी ड्राइंग बोर्ड पढ़ाया था। तो ड्राइंग बोर्ड के अंदर हमने ये बताया था कि ड्राइंग बोर्ड कौन सा काम में लिया जाता है। ड्राइंग बोर्ड कौन सा काम में लेंगे ड्राइंग के अंदर भाई, हम ड्राइंग बोर्ड कौन सा लेंगे D2 यानी B2। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास में ड्राइंग बोर्ड होता है D1 D0 है, D1 है, D2 है और D3 है। इसके ऊपर हम सीट रखेंगे वो रहेगी A0। इसके ऊपर रखेंगे हम A1। इसके ऊपर रखेंगे हम क्या रखेंगे A2। और इसके ऊपर रखेंगे हम A3। यानी अब आपके थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा कि गुरुजी जो इस पे जब हम काम कौन से ड्राइंग बोर्ड कौन सा काम में ले रहे हैं D2 काम में ले रहे हैं, तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट कौन सी रखी जाएगी A2 तो रखी जाएगी भाई, है ना। तो कौन सी रखी जाएगी भैया A2 रखी जाएगी, है ना। तो ड्राइंग बोर्ड D0 पे D1 रखी D0 रखी जाएगी, D1 पे A1, D2 पे A2 और D3 पे A3, है ना। तो इस प्रकार भी हम इसका आंसर आराम से ढूंढ सकते हैं। तो अब कहाँ से भग के जाएगा अपन से भाई, है ना। अब तो पकड़ लिया अपन ने आंसर इसका, है भाई। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई, है ना। तो D2 यानी A2 की माप कितनी है 420, 420 594। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होने वाला है आपका सही। कोई दिक्कत भाई, ठीक है। ध्यान रखना है कि ड्राइंग बोर्ड कौन सा काम में लेंगे भाई हम B2 या D2, ठीक है। तो ड्राइंग शीट भी कौन से रखेंगे B2 ने सॉरी A2 रखेंगे। तो A2 की माप क्या है 420 इंटू 594। तो हम काम में कौन सी लेंगे 420 इंटू 594 की, ठीक है। समझ में आ गया होगा भाई सबके। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए पेपर का साइज mm होता है। तो यानी A1 का क्या रहेगा भाई अपना A0 का रहेगा 841 इंटू 1189। 594 क्या रहेगा 841 रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कौन सी शीट की माप है भाई 841 इंटू 1189 A0 की रहेगी भाई, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे कुछ अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट के साइज दिए गए हैं, इनमें से A5 नामित ड्राइंग का साइज चुनिए। तो हमारे पास में जो ड्राइंग शीट थी A0, A1, A2, A3, A4, A5 अनट्रिम्ड का मतलब क्या है बिना कटी हुई। अनट्रिम्ड क्या क्या है मतलब है अपरिष्कृत। अपरिष्कृत का मतलब क्या है भैया बिना कटी, है ना। तो बिना कटी हुई माप क्या थी भाई अपनी भाई, वो क्या थी भाई A5 की पूछी है उसने भाई, है ना। तो हमारे पास में क्या थी 880 इंटू में 1230, 625, 450, 330, 240, 165। यहाँ रख दिया गुणा में, कितना आ गया 880 आ गया। ये कितना आ गया 625। ये कितना आ गया 450। ये कितना आ गया 330। ये कितना आ गया 240। तो वो किसकी पूछी है उसने A5 की पूछी है। किसकी पूछी है भैया A5 की। तो A5 की कितनी हो गई 165। कितनी हो गई 165 इंटू 240। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ ट्रिम्ड ड्राइंग शीट के साइज दिए गए हैं। A4 की पूछी है उसने भाई, तो है ना। तो आपको ध्यान रखना है भैया A0, A1, A2, A3, A4, है ना। तो इसकी माप कितनी थी 841। इसी कितनी थी भाई 594। इसी कितनी थी भाई 420। इसी कितनी थी भाई 297 थी। इसकी कितनी थी भैया 210। तो किसकी पूछी है उसने भाई A4 की। किसकी पूछी है भैया A4 की। A4 की माप कितनी है 210, यानी 210 इंटू 297, है ना भाई। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। ये नहीं लिखा है कभी सोच रहे हैं गुरुजी आप तो नहीं, तो लिखा ही नहीं, है ना। चलो लिख देते हैं भैया, कभी है ना चक्कर पड़ जाए तुम्हारा, है ना। हाँ तो देखो भाई चक्कर नहीं पड़ना चाहिए ना, एक भी 594 देखो बार बार नहीं लिखेंगे, अपन को समझ में आ गया होगा। चलो फिर भी हम इसको लिख देते हैं भाई, चलो ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है बी सही है। फ्री हैंड ड्राइंग
स्केचिंग के लिए कौन से प्रकार का ड्राइंग शीट प्रयोग किया जाता है? तो फ्री हैंड ड्राइंग के लिए हम काम में लेंगे वो कौन सा होता है? A4 साइज, यानी मुक्त हस्तरेखा चित्रण। तो आपको ध्यान रखना है, मुक्त मुक्त हस्त रेखा चित्रण के लिए हम A4 ड्राइंग शीट काम में या कार्य में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? डी सही है भाई। अब लिखा रहा है कि ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार या क्षेत्रफल है। सबसे बड़ी ड्राइंग शीट कौन सी है भाई? अपनी A0 है भाई, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि A3 की माप क्या है ना। तो A3 की माप क्या होने वाली है आपकी भाई, है ना। तो दोबारा देखिए भैया अपने समय, दोबारा बना लो भैया और लिख लो भाई, यानी A0, A1, A2, A3। क्या पूछिए? A3 की 841, 594, 420, 297 इंटू 420 किस में है? A3 297 420 सी में। ऑप्शन क्या है अपना यहाँ पे? सी सही है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कटे हुए तथा बिना कटे हुए पन्ने प्रयोग में लाए जाते हैं। ये IS के कौन से नियम के अनुसार आते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि IS शुरू में बताया था कितना? 10/811 यानी 1983। तो ऑप्शन क्या है अपना यहाँ पे? ये सही है। 28वां क्वेश्चन देखिए, 210 297 यानी अपनी जो ड्राइंग शीट है A0 है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और A5 है। तो ये कितनी थी भाई? 841 थी, 594 थी, 420 थी, 297 थी, 210 थी। 210 पूछ रहा है तो A4 की है। किसकी है भाई? A4 की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राइंग शीटों में सबसे छोटी ड्राइंग शीट कौन सी होती है? तो वो होती है अपनी A5 की होती है। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 594 इंटू 841 mm आकार की शीट का नाम बताइए। तो ये कौन सी हो जाएगी भाई? अपनी भाई A1 हो जाएगी, है ना। तो A0 कितना होता है? 841 होता है ना भाई। तो सारे क्वेश्चंस, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में सबसे छोटी ड्राइंग शीट है, निम्न में से सबसे छोटी कौन सी रहेगी भाई? A3 है। निम्न में से सबसे छोटी कौन सी है? A3। अब ये मत सोचिए गुरु जी कैसे कैसे भाई आपको वो मिसगाइड करेगा, है ना। तो मिसगाइड होने का आपको आवश्यकता ही नहीं है भैया, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्या? 32वां। चलो 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेपर आकार के इंजीनियरिंग ड्राइंग पद्धति में निम्नलिखित में से A2 आकार का होता है। तो A2 आकार यानी जो हमारे पास में A1 है यानी A0 है, A0 हो गई, और A2 ये कितनी थी? 841। ये कितनी थी भाई? 594। ये कितनी हो गई भाई अपनी? 420। 420 किस में है? सी में। 420 इंटू 594 A2 की हो गई भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ड्राइंग में? 420 594, तो कौन सी की हो जाएगी भाई? ये A2 की हो जाएगी। यानी इसकी तो कितनी थी भैया अपनी? 800, अरे 841 इंटू 1189। इसकी कितनी थी भाई? इसकी हो गई हमारे पास में A1 की कितनी थी? इसकी थी 420 इंटू में 594। ठीक है, इसकी क्या थी भाई? 297 इंटू में 420। इसकी कितनी थी भाई? 210 इंटू में 297। तो वो क्या कह रहा है कि ये माप किसकी है? A2 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है ना। तो साफ सुथरी ड्राइंग, पेंसिल की स्याही प्रकृति की हो। तो दोनों ऑप्शन क्या है यहाँ पे? सही हैं, है ना। तो पेंसिल की स्याही है ना कैसी हो? उपयुक्त प्रकृति की होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। और दिमाग लगाइए, है ना। क्या हो सकता है इसमें? यानी दोनों ऑप्शन क्या है हमारे? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आया था ALP के अंदर, A0 आकार के कागज का क्षेत्रफल क्या होता है? A0 आकार, तो सेंटीमीटर में पूछा है। तो सेंटीमीटर में अपन ने क्या पढ़ा था भाई? जो अपनी ड्राइंग शीट थी तो उसका में जो क्या था वो कितना था भाई? 10,000, है ना। तो याद करके चलना है भैया, बिल्कुल, है ना। तो अब देखिए वह कागज जिसके ऊपर हम कोई भी आकृति बनाते हैं क्या कहलाती है? लास्ट में दे दिया है चलो कोई ना भाई, क्या कहलाती है? ड्राइंग शीट कहलाती है ना भैया। तो अपने इस प्रकार
इसमें जो क्वेश्चंस बढ़ रहे थे भैया ने, तो वो सारे क्वेश्चंस हमने क्या कर लिया यहाँ पे सॉल्व कर लिए भाई, है ना। जितने भी क्वेश्चंस थे अपने भैया, सारे क्वेश्चन क्या कर लिए अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर लिए भाई, है ना। तो इनसे बाहर आपके कुछ नहीं जाने वाला भाई। तो ये कौन सा था अपना भाई, ये था अपना जो, ये जो अपना था भाई, ये था पहली क्लास थी। कौन सी क्लास थी भाई अपनी, ये पहली क्लास थी भाई, है ना। तो इसी प्रकार इसमें से 3 क्लास बनेंगी अपनी। दूसरी क्लास रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या, ड्राइंग शीट का लेआउट एवं आकार। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में देवेंद्र सैनी के साथ। बहुत आपने अब तक तो ये समझ भी लिया होगा कि गुरुजी वाह वास्तव में ही क्या है, क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं, है ना। तो आपको विश्वास भी होगा भाई, आपको याद ही है इस प्रकार करके चलने भाई, है ना। ठीक है, तो ड्राइंग शीट कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है भैया, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको अलग चैप्टर बना दिया भाई, है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा ड्राइंग शीट का। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ड्राइंग शीट का लेआउट एवं आकार। तीसरी क्लास क्या रहेगी इसमें, क्या, फोल्डिंग मार्क। तो बने रहिए देवेंद्र सैनी के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।